औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीकली प्रिडिक्शन। ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा, जो कि 27 सितंबर 2021 से लेके 3 अक्टूबर 2021 तक की बुर्जों की क्या पोजीशन रहेगी और सितारों की क्या पोजीशन रहेगी। कौन सा बुर्ज मजबूत होगा, कौन सा बुर्ज कमज़ोर पोजीशन की तरफ जाएगा और कौन से बुर्ज वालों को एहतियात करनी होगी, कौन से बुर्ज वालों को सफ़र होंगे इस हफ्ते और कौन से बुर्ज वालों के लिए कौन सा लकी नंबर जो है वो बेहतर रहेगा। और बहुत सारी इसमें हम मालूमात देंगे कि एक बहुत अहम सितारा रेट्रोग्रेड होने जा रहा है 27 सितंबर को। वीनस अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो कौन से बुर्ज वाले को वीनस का फ़ायदा होगा और अतारत का नुकसान होगा। तो हम इस वीडियो में आपको सब कुछ गाइड करेंगे इस बारे में कि कौन सा सितारा किसके लिए मजबूत पोजीशन में रहेगा। और दूसरी बात कि अगर कोई अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, हमसे कोई जायचा बनवाना चाहता है, अपने मामलात को हल करवाना चाहता है, रेमेडीज़ पूछना चाहता है। बहुत से लोगों को स्टोन्स का नहीं मालूम होता। अगर कोई स्टोन मालूम करना चाहता है तो हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर सकता है। लाहौर में भी हमारा ऑफिस है और कराची में भी हमारा ऑफिस है, तो जो हमसे मिलना चाहता है वो हमसे ज़रूर रब्ता करे। इंशाअल्लाह ताला हम आपके मसलों का ज़रूर हल निकाल कर देंगे। आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज हमल यानी एरीज़, एरीज़ वालों की इस हफ्ते क्या पोजीशन रहेगी, जो कि 27 सितंबर 2021 से लेकर 3 अक्टूबर 2021 तक की पोजीशन है। जो बुर्ज हमल वालों का जो लगन है फ़िलहाल वो इस वक्त बहुत कमज़ोर पोजीशन में है। जैसे पिछले हफ्ते भी इनका लगन का मालिक सितारा मरीख छठे घर में मौजूद था, इस हफ्ते भी सितारा मरीख जो है वो उनके छठे घर में ही मौजूद है, जो कि 15 डिग्री पर इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है। इस वक्त आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। जैसे पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था कि सेहत का काफ़ी ख्याल रखना होगा। ननियाल ददियाल में भी परेशानी आ सकती है आपके, उससे भी आपको बड़ा ख्याल रखना होगा। अपनी जॉब पर भी कोई लड़ाई झगड़े वगैरह भी हो सकते हैं, वहाँ से भी आपको कोई रुकावट पैदा हो सकती है। इसके लिए आपने करना क्या है, लाल चीज़ का सदका करना है। पूरे हफ्ते आप इसका सदका करें, क्योंकि जिस बुर्ज का लगन कमज़ोर हो तो उसको काफ़ी परेशानियों का सामना हो सकता है। अभी इस हफ्ते भी आपका जो लगन का मालिक है वो छठे घर में मौजूद है। ऐसे ही हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। दूसरे घर का जो मालिक है वो बनता है सितारा ज़ोरा। ज़ोरा इस वक्त उनके 7वें घर में है, लेकिन वो भी आपके 8वें घर में आ जाएगा, स्कॉर्पियो में आ जाएगा 2 अक्टूबर को। तो आपको परेशानियों का सामना हो सकता है। मालो दौलत के काम में भी आपको परेशानी का सामना हो सकता है। कोई आपकी रुकी हुई रकम हो तो शुरू के 3-4 दिन तो आपका बिल्कुल मजबूत रहेगा ज़ोरा, लेकिन 2 अक्टूबर को जो है वो सितारा ज़ोरा आपके 8वें घर में आ जाएगा। तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी मालो दौलत के काम में, खुराक के काम में, स्टॉक एक्सचेंज के काम में, जब तक ज़ोरा आपके सेक्रेटेरियस में नहीं आ जाता। 1 महीना या 26 या 27 दिन जो है वो ज़ोरा एक घर में रहता है। तो अभी 26 दिन के लिए आपका जो है वो सितारा ज़ोरा जो है वो आपके 8वें घर में आ जाएगा। आपको बहुत ख्याल रखना होगा, बहुत एहतियात से चलना होगा। हर चीज़ के काम में आपने बहुत देखभाल से करना है। इसका मैं आपको रेमेडी बता देता हूँ। आपने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है जुम्मे के दिन, और या काफ़ियों या गनियों का व्रत करना है। आप ये सदकात करें, रेमेडी करें, इंशाअल्लाह ताला आपके काम में आसानी होगी। जिनके काम रुके हुए हैं उस काम में भी आसानी हो सकती है इस पढ़ाई से और इस सदकात से। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। अच्छा, तीसरे घर का जो मालिक बनकर सितारा अतारत बनता है, और जो सितारा अतारत है वो इनके 7वें घर में मौजूद है। अगर आप किसी बहन भाई के साथ काम करते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप कोई अखबार वसाइल का काम करते हैं उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। ट्रांसपोर्ट के काम में फ़ायदा हो सकता है। जो बहुत से लोग जो स्कूल वैन्स वगैरह चलाते हैं, छोटी गाड़ियों का काम करते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको कोई जॉब का इंटरव्यू देना चाह रहे हैं इस हफ्ते तो आप ज़रूर दें, आपका इसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके लिए आप हरी चीज़ का सदका दें पूरे हफ्ते। बुध के दिन इन मामलात के लिए आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी, बहन भाइयों में खुशहाली आएगी और काम में भी आपके इंशाअल्लाह ताला फ़ायदे होंगे। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथा घर इनका बहुत मजबूत पोजीशन में है। अगर आप कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं, कोई रेंट पे लोग रहते हैं और अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल अपना घर तब्दील कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं बुर्ज हमल वाले, तो वो भी प्रॉपर्टी वगैरह भी इस हफ्ते आप ख़रीद सकते हैं। अगर कोई ख़रीदना जा रहा है अभी इस हफ्ते तो वो बिल्कुल बुर्ज हमल वालों के लिए बेहतर रहेगा। कोई यूनिवर्सिटी, स्कूल, मदरसा बनाना चाह रहा है तो वो भी उसके लिए अगर कोई काम शुरू कर रहा है तो इस हफ्ते बिल्कुल शुरू करे, गो हेड करे। आप उसके लिए आपने करना क्या है, सफ़ेद चीज़ का सदका करना है जुम्मे के दिन। पूरा हफ्ता कर सकते हैं,
पूरा हफ्ता अगर आप सफ़ेद चीज़ का भी सदका देंगे और लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन देंगे तो आपके बहुत सारे मामलात में बेहतरी आएगी, रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपका चौथा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। ऐसे हम चलते हैं इनके पाँचवें घर की तरफ। अच्छा, पाँचवां घर जो है फिलहाल बहुत कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है, क्योंकि पाँचवें घर का जो मालिक है सितारा सूरज, सूरज छठे घर में है। तो सारे सितारों में जो है 9 सितारे हैं, उसके अंदर जो सूरज जो है वो बहुत बादशाह माना जाता है ज़ाहिर का। तो वो इस वक्त आपका कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है। अगर कोई इम्तिहान देना चाह रहा है फ़िलहाल अभी उसको रोक दे, इस वक्त इम्तिहान ना दे। और क्या कहते हैं, औलाद की थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह भी हो सकती है, थोड़ा लेट डिले कर लें इन कामों में। तो इंशाल्लाह ताला इसके लिए मैं आपको लाल चीज़ का सदका, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बुर्ज हमल वालों का डे ट्यूसडे है और लाल कलर होता है, तो आप लाल चीज़ का सदका दें इस हफ्ते। इंशाल्लाह ताला बहुत सारे मामलात में आपके आसानी होगी। ऐसे हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ, छठे घर की तरफ चलते हैं। छठे घर में मंगल भी इनका छठे घर में, सूरज भी इनका छठे घर में। तो फिलहाल काफ़ी कमज़ोर पोजीशन चल रही है मंगल की भी। लगन का मालिक भी आपका बनता है मंगल, और आपके आठवें घर का मालिक भी मंगल बनता है, जो कि छठे घर में मौजूद है। और सूरज भी आपका छठे घर में मौजूद है। तो इन दोनों चीज़ों का मैंने आपको सदका बताया, सदके करें, अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर आपके कामों में आसानियाँ होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। सातवें घर का जो मालिक है वो सातवें घर में ही मौजूद है। सातवां घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है। सातवें का मालिक बनता है सितारा ज़ोरा। ज़ोरा जब आपके सातवें घर में हो तो लव मैरिज भी होती है और पसंद की शादी भी होती है। और अगर आप कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं बुर्ज हमल वाले, तो इस हफ्ते ज़रूर डेट फिक्स करें। कोई निकाह करना चाह रहा है तो बिल्कुल ज़रूर निकाह भी कर सकता है, बहुत आसानी से होगी, बहुत खुशहाली होगी आपकी शादी की लाइफ में। अगर आप इन हफ्ते अगर आप कोई शादी की तारीख रखते हैं तो सातवां घर बहुत मजबूत पोजीशन में है आपका। अगर आप कोई कानूनियत का काम है उसमें भी आपको आसानी हो सकती है, कोई ठेका वगैरह भी आपको कंस्ट्रक्शन का मिल सकता है, या आपके कोई मुकदमाबाजी है तो उसमें भी आपको फ़तह हासिल हो सकती है। अगर आप दूर दराज सफ़र करना चाह रहे हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी होगी। फ़िलहाल आपने करना क्या है, जुम्मे के दिन जो है आपने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है। ऐसे हम चलते हैं इनके नवें घर की तरफ। नवें घर का जो मालिक है वो सितारा मुश्तरी बनता है, जो इनके 10वें घर में मौजूद है। राजयोग बन रहा है, आपके जायचे में राजयोग है। 10वें का मालिक 10वें घर, नवें का मालिक 10वें घर और 11वें का मालिक 10वें घर। तो 3 राजयोग आपके बने हुए हैं इस वक्त फ़िलहाल आपके जायचे में, 3 राजयोग। जिसके जायचे में 3 राजयोग बने हों तो उसके लिए बहुत आसानियाँ होती हैं। मैं बहुत जल्दी 2022 की ईयरली प्रेडिक्शन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ही अपलोड करूंगा। उसमें आपको पूरे 2022 का जो सर्कल है, पूरा साइकिल है, कौन से सितारे किस वक्त कौन से घर में रहेंगे, तो पूरा आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसमें आपकी क्या आसानी है, क्या रुकावटें होंगी, सब कुछ गाइड करेंगे। उसकी खुसूसियात क्या हैं बुर्ज की, वो सब कुछ इंशाल्लाह ताला फर्स्ट जैसी डेट आएगी नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट से, तो हम 12 बुर्जों की 12 वीडियोज़ अपलोड करेंगे एक करके। तो आप उसमें आप बिल्कुल अपना जो है जायचा सुन सकते हैं बुर्ज हमल वाले जो लेके बुर्ज हूत वालों तक। तो अब हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वां घर भी आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है, 10वें का मालिक 10वें घर में है, लेकिन फ़िलहाल सितारा ज़ुहल जो है वो रेट्रोग्रेड है। वो भी इंशाल्लाह ताला 10 अक्टूबर, इसी महीने 10 अक्टूबर को जो है वो रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत की तरफ से काम करने वालों को बहुत फ़ायदा होगा, तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, जिनकी प्रमोशंस रुकी हुई हैं इसी महीने जो है अक्टूबर के महीने में 10 अक्टूबर को सितारा ज़ोहल अपनी पोजीशन रेट्रोग्रेड से होकर सीधी चाल में आ जाएगा, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बुर्ज हमल वालों के लिए 10 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छी पोजीशन होने जा रही है इंशाल्लाह ताला 10वें घर से रिलेटेड। ऐसे हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। 11वें घर का मालिक भी आपका ज़ुहल बनता है। 10वां जैसे ही 10 अक्टूबर को ज़ुहल अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा इंशाल्लाह ताला, दोस्तों से भी आपको फ़ायदा होगा, दोस्त के साथ काम करता है उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, उम्मीदें आपकी पूरी होंगी इंशाल्लाह ताला। कोई अगर लॉटरी लेके रखी है तो इंशाल्लाह ताला वो आपकी लॉटरी भी लग सकती है। जैसे ही 10 अक्टूबर, इसी महीने जो नेक्स्ट मंथ है 10 अक्टूबर को, जैसे ही ज़ुहल 10 अक्टूबर को रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होगा तो आपको बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। ओवरऑल बुर्ज हमल वालों की पोजीशन बहुत मजबूत पोजीशन में है। बहुत जैसे मैंने सदक़ात बताया मंगल के दिन, क्योंकि बुर्ज हमल वालों का मंगल बनता है, तो मंगल के दिन आप लाल चीज़ का सदका करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक की क्या पोजीशन रहेगी, कौन सा सितारा अपना घर तब्दील कर रहा है और कौन सा सितारा रेट्रोग्रेड होने जा रहा है,
और कौन सा सितारा कमज़ोर पोजीशन में होने जा रहा है और कौन सा सितारा इस वक्त मजबूत पोजीशन में होने जा रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं इनके लगन की तरफ। आपका जो लगन का मालिक है फिलहाल छठे घर में मौजूद है। जैसे ही 2 अक्टूबर इसी हफ्ते 2 अक्टूबर को सितारा ज़ोरा आपके छठे घर से उठ के 7वें घर में ट्रांजिट होगा, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको बहुत सारी खुशियां मिलेंगी, बहुत सारे कामों में आसानियां होंगी, आपके सेहत में आपके बेहतरी आएगी, कोई आपके ख़ानदान की तरफ से कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई हो या आपका कोई पैसा फंसा हुआ हो तो वो भी आपको मिल सकता है, अचानक कोई खुशी मिल सकती है, जॉब में आपको खुशी मिल सकती है, बॉस की तरफ से एनवायरनमेंट अच्छा हो सकता है, इज़्ज़त शोहरत मर्तबा आपका बढ़ सकता है। तो बहुत मजबूती की तरफ आपका लगन जाने लगा है। और जैसे मेरे फादर कहा करते थे, आप लोग उनको सुनते थे, मेरे फादर कहते थे कि जिस बुर्ज का लगन मजबूत हो तो उसका पूरा जायचा ही मजबूत होता है। क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में लगन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक तो आपके जायचे में लगन पहला घर होता है, आपकी पर्सनैलिटी का भी होता है, आपके कॉन्फिडेंस का भी होता है, आपकी सेहत का भी होता है, अपर बॉडी का भी आपका जो है वो लगन ही कहलाया जाता है। तो लगन मजबूत है तो आपका पूरा जायचा ही मजबूती की तरफ जाता है। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। दूसरे घर का जो मालिक है वो सितारा दारद अभी छठे घर में मौजूद है। 1 अक्टूबर को ये अपनी पोजीशन चेंज करके 5वें घर में आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी आपके कामों में आसानियाँ होंगी। जैसे ही 1 अक्टूबर को सितारा दारद 5वें घर में आ जाएगा तो बहुत सारे काम, आपकी जो रुकावट पैदा हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी। आपकी कोई दौलत फंसी हुई हो, कोई अचानक आपको दौलत भी मिल सकती है, एक स्टॉक एक्सचेंज के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है, करेंसी के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है, कोई कानूनी मुआहदात आपके फंसे हुए हैं तो उसमें भी आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। जैसे ही छठे घर से उठ के 5वें घर में आएगा तो आपका दूसरा घर भी मजबूत पोजीशन में हो जाएगा। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। तीसरे का जो मालिक है वो आपका लगन में मौजूद है कि परसों ये दूसरे घर में आ जाएगा। तो फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है, दूसरा घर भी बहुत मजबूत घर होता है। तो आपको अगर कोई जॉब करना जाना चाह रहे हैं किसी दूसरे ममालिक, करीबी ममालिक, दुबई, सऊदी या कतर वगैरह आप कोई जाना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर जा सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। करीबी शहर जाके अगर आप जॉब करने के लिए इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। बहन भाई के साथ कोई काम करना चाह रहे हैं उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। खुशहाली आएगी, बहन भाइयों में मिलनसार होंगे, मिलेंगे जुलेंगे, गेट टुगेदर्स होंगे। तो तीसरा घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। चौथे का मालिक भी आपका 5वें घर में मौजूद है, वो भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट वो भी प्रॉपर्टी ले सकता है। कोई घर तब्दील करना चाह रहा है तो वो घर भी अपना तब्दील कर सकता है, उसमें भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर आसानी होगी आपके लिए। जिसका चौथा केंद्र घर मजबूत हो तो उसके लिए बहुत सारे कामों में आसानियाँ हो जाती हैं। माँ की सेहत बेहतरी की तरफ जाएगी, कोई आपका अंदरूनी ख़जाना भी आपको मिल सकता है, ज़हनी सलाहियत का भी होता है वो भी आपकी बूस्ट हो सकती है। क्योंकि सूरज है तो सूरज जो है वो एक बादशाह भी कहलाता है और बहुत मजबूत होता है। तो आपके लिए बहुत मजबूती की तरफ जाएंगे चौथे घर की मनसूबात। मकान आप तब्दील कर सकते हैं, कोई ख़रीदना चाह रहा है उसमें भी इंशाल्लाह ताला आसानी होगी, कोई स्कूल बनाना चाह रहा है तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी उसके लिए आसानी होगी। ऐसे हम चलते हैं इनके 5वें घर की तरफ। 5वें का जो मालिक बनता है वो सितारा तारत बनता है, वो मैंने आपको बताया 1 अक्टूबर को अपनी पोजीशन चेंज करके छठे घर से 5वें घर में आ जाएगा। रेट्रोग्रेड भी है सितारा तारा जो है वो 27 सितंबर को रेट्रोग्रेड भी हो जाएगा। तो इतना फल नहीं देगा जितना उसको देना चाहिए था, लेकिन मजबूत पोजीशन में आ जाएगा। तो आपका 5वें का मालिक 1 अक्टूबर को 5वें घर में ही आ जाएगा। तो वो इम्तिहान देना चाह रहा है, उसके लिए आपने बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है और जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका करना है। तो आपको बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल होंगी इम्तिहान में भी। किसी को औलाद की खुशी भी हासिल हो सकती है, अगर कोई आप प्लान कर रहे हैं तो उसमें इंशाल्लाह ताला उसमें भी आपको कामयाबी हो सकती है। ऐसे हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ। 7वें का जो मालिक है वो आपके 5वें घर में मौजूद है। लव मैरिज हो सकती है, कोई डेट फिक्स करना चाह रहा है डेट फिक्स हो सकती है, दूर दराज सफ़र हो सकते हैं, कोई बिज़नेस ट्रिप करना चाह रहे हैं तो वो उसमें भी आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। ठेके मिल सकते हैं कंस्ट्रक्शन के, मुकदमेबाजी में अगर आप फंसे हुए हैं तो इस हफ्ते अगर आपको कोई रिजल्ट आने वाला है तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला बुर्ज सौर वालों को कामयाबी हासिल होगी। ऐसे हम चलते हैं इनके नवें घर की तरफ। नवा घर जो बनता है वो खुशकिस्मती का बनता है, रूहानियत का बनता है और दूर दराज ममालिक सफ़र का बनता है। तो राजयोग बना हुआ है आपके जायचे में। 11वें का मालिक नवें घर में, 10वें का मालिक नवें घर में, नवें का मालिक नवें घर में, ये राजयोग होते हैं। अगर किसी के जायचे में राजयोग बना हो तो उसकी ज़िंदगी बहुत आसानी की तरफ जाती है। 10 अक्टूबर को सैटर्न
रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होगा तो आपका नवा घर बहुत मजबूत हो जाएगा। दूर दराज सफ़र करें, बिजनेस ट्रिप्स करें, क्या कहते हैं, मुक़द्दस मकामात पे आप ट्रिप करें, और हज उम्रा की सआदत भी हासिल हो सकती है। आपको कंस्ट्रक्शन का काम भी मिल सकता है, ठेके भी आपको मिल सकते हैं। जैसे ही सैटर्न अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा तो बहुत मजबूती की तरफ जाएंगे। 10वां घर भी आपका ऐसा ही मजबूत है, हुकूमत की तरफ से कोई काम कर रहा है उसमें भी उसको फ़ायदा होगा, तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। तो ये 2 घर बहुत मजबूती की तरफ आपके हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। 10वां भी और 9वां भी, मुश्तरी भी 16 अक्टूबर को रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत आसानियाँ होने जा रही हैं बुर्ज सौर वालों के लिए इंशाल्लाह ताला। आपका 11वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में आ जाएगा। तो आपके ये 3 घर जो हैं, जैसे ही रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी, 10 को एक ख़त्म हो जाएगी, 16 को एक ख़त्म हो जाएगी, तो बहुत मजबूत पोजीशन में आप लोग इंशाल्लाह ताला चले जाएंगे। आपका लगन भी बहुत मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि आपका जोरा भी आपके साथ में घर में आ जाएगा। तो बहुत सारी बुर्ज सौर वालों के लिए खुशखबरी हैं, बहुत आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला। आपका जो लकी नंबर है वो 7 है, आपका जो लकी डे है वो फ्राइडे है। और अगर आप स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप ओपल का स्टोन यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं, उसको वेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारी इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ होंगी। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए ये हफ्ते क्या पोजीशन रहेगी, लगन मजबूत है, कौन सा घर मजबूती की तरफ जा रहा है और कौन सा घर कमज़ोरी की तरफ जा रहा है, किसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा, किसकी सेहत बेहतरी होगी बुर्ज जोज़ा वालों की, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता हूँ। पहले हम चलते हैं इनके लगन की तरफ। अच्छा, लगन इनका जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में है, लेकिन 27 सितंबर को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो थोड़ा अपने डिप्रेशन का बहुत ख्याल रखना है। मजबूत पोजीशन में तो है, लेकिन रेट्रोग्रेड जब होता है तो जो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा होता है वो नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू हो जाता है। तो आपने सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है, एक आपने डिप्रेशन का बहुत ख्याल रखना है, एनजाइटी का बहुत ख्याल रखना है, सर दर्द का आपने ख्याल रखना है। ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अतारत जो है वो वैसे ही कलम का सितारा होता है। तो आपने सोचना नहीं है, इतना सोच की तरफ नहीं जाना। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो बहुत डिप्रेशन की तरफ जाएंगे, एनजाइटी की तरफ जाएंगे। इसका मैं इलाज आपको बता देता हूँ। आपने करना क्या है, या मालिको या कद्दूसों का व्रत करना है, और बुध के दिन आपने हरी चीज़ का सदका देना है। तो इंशाल्लाह ताला आप ये सदका पूरे हफ्ते दें अपने लगन के लिए, लगन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि सितारा तारा रेट्रोग्रेड हो जाएगा 27 सितंबर को ही, मंडे को ही। तो इसके लिए आपको इलाज करना बहुत ज़रूरी होगा पूरे हफ्ते। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। दूसरा घर जो है वो इनका बहुत मजबूत पोजीशन में है। दूसरा घर जो है उसका मालिक लगन में आ जाएगा 28 सितंबर को, तो बहुत मजबूत पोजीशन में हो जाएगा। अगर आपको एक स्टॉक एक्सचेंज के काम में आपको फ़ायदा होगा, कोई करता है तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, करेंसी के काम में आपको फ़ायदा होगा, कानूनी मुआहदात में आपको फ़ायदा होगा। देखिए, मंसूबात के साथ मैं आपको सारा गाइड करता हूँ। मेरे फादर भी मंसूबात के साथ गाइड करते थे। जब तक आपको जायचे में मंसूबात नहीं बताऊंगी कि कौन सा घर की क्या मंसूबात हैं, तो जब तक आपको नहीं पता होगा, लोग बहुत से आपको ऐसे बताते रहते हैं आज ये चेंज हो जाएगा, आज वो चेंज हो जाएगा। जब तक आप लोगों को मंसूबात नहीं पता होंगी तो आपको क्या कैसे पता कि हमारे इस चेंज से क्या फ़ायदा होगा। मंसूबात बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। मंसूबात पता होंगी, जैसे दूसरे घर की मैंने आपको मंसूबात बताई, दूसरे का सितारा किधर है, तो अच्छे घर में है तो दूसरे घर की मंसूबात से आपको फ़ायदा होगा। कानूनी मुआहदात में आपको फ़ायदा होगा। जिस्म का दाएं हिस्सा का भी होता है, अगर कोई इशू हो सकता है, जिसको भी इशू है तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला वो कामयाबी की तरफ जाएगा जैसे ही रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी इंशाल्लाह ताला। तो हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। तीसरे घर का जो मालिक है इनका चौथे घर में मौजूद है। तीसरा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। अगर आप कोई जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाह रहा है तो उसमें उसको बहुत कामयाबी होगी। कोई ट्रांसपोर्ट का काम करना चाह रहा है, गाड़ियों का काम करना चाह रहा है, कोई छोटी गाड़ियों का काम करना चाह रहा है, उसमें भी इंशाल्लाह ताला उसको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अखबार के काम में, वसाइल के काम में उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। जब कोई घर मजबूत पोजीशन में होता है तो उसकी मंसूबात भी बहुत मजबूत पोजीशन में आ जाती हैं और काम बहुत आसानी से होने की तरफ चले जाते हैं। तो तीसरा घर भी इनका बहुत मजबूत पोजीशन में है, चौथे घर में मौजूद है सितारा सूरज। जब सूरज मजबूत होता है तो पूरा जायचा ही मजबूत हो जाता है। सितारा सूरज जो है वो बादशाह है जायचे का। जब बादशाह मजबूत है तो पूरी सल्तनत उसकी मजबूत होती है। तो सितारा सूरज आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है, तो आप ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बहन भाई के साथ आप मिलके कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। चौथे घर में आपके सूरज मौजूद है, मंगल मौजूद है, 1 अक्टूबर को सितारा तारत भी आ जाएगा। तो बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे।
आप काम करना चाह रहे हैं कोई प्रॉपर्टी का, उसमें आपको फ़ायदा होगा। कोई पूरा पेट्रोल पंप का काम करना चाह रहा है, उसमें भी इंशाल्लाह ताला उसको फ़ायदा होगा। स्टेट एजेंसी का कोई काम करना चाह रहा है, उसमें भी फ़ायदा होगा। ये घर सवारी का भी होता है, कोई गाड़ी तब्दील करना चाह रहा है, कोई बड़ी गाड़ी लेना चाह रहा है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह उसके हक़ में ज़रूर फ़ायदा हासिल देगा उससे। वो काम भी कर सकते हैं, कमर्शियल गाड़ियों का काम भी कर सकते हैं अगर कोई करना चाह रहा है बुर्ज जौज़ा वाला। ऐसे हम चलते हैं इनके पाँचवें घर की तरफ। पाँचवां घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है, औलाद की खुशी हासिल हो सकती है। अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं उसमें आपको खुशी हासिल हो सकती है। आला तालीम हासिल करने के लिए अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको खुशी हासिल होगी। और अगर आप कोई आपका कोई इनाम भी निकल सकता है, क्योंकि सितारा ज़ोरा आपका पाँचवें का मालिक होकर पाँचवें घर में पड़ा है, तो ये बहुत मजबूत पोजीशन में है। तो बहुत सारी आसानियाँ होंगी। कोई गायबाना आपको कोई कहीं से पैसे आ रहे हो, आपको पता भी ना हो, तो वहाँ से आपको कोई इनाम भी निकल सकता है, पैसे भी आ सकते हैं। इनाम उसमें अगर आप कोई इम्तिहान दे रहे हैं तो इम्तिहान में भी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। ऐसे हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। सातवें का जो मालिक है वो थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में है अभी आपका। सातवें का मालिक आपका इस वक्त आठवें घर में मौजूद है, लिहाजा आपने अगर शादी की आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं डेट फिक्स करने के लिए, तो इस हफ्ते आप रुक जाएं जब तक सितारा मुश्तरी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता और रेट्रोग्रेशन से ख़त्म नहीं होता। तो आपने एक तो दूर दराज सफ़र नहीं करना, आपने शादी की डेट फिक्स नहीं करनी, कोई इंगेजमेंट अगर आपकी है तो उसको आप डिले कर दें अभी। और एक आपका मैंगलिक योग भी बना हुआ है, क्योंकि आपका सितारा मंगल जो है वो आपके चौथे घर में मौजूद है, तो ये मंगल योग का फॉर्मूला भी होता है। तो आपने अभी बहुत डिले करके करना है। अगर आप अपनी मैच करवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं, हम आपको मैच करके देंगे, परफेक्ट मैच करके देंगे इंशाल्लाह ताला। उसके कितने गुण मिल रहे हैं आपके वो भी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर बताएंगे। बहुत अच्छा इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करेंगे। हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर आप रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं, किसका कौन सा घर मजबूत है और कौन सा काम करना चाहिए, सेहत कैसी है, सब इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करेंगे। ऐसे हम चलते हैं इनके आठवें घर की तरफ। आठवें घर का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आपका ज़ुहल बनता है आपके आठवें घर में। तो ज़ुहल आपका कमज़ोर पोजीशन में, एक तो रेट्रोग्रेड भी है। इसके लिए आपने काली चीज़ का सदका करना है और या फत्ताहू या रज़ाकू का इंशाल्लाह विर्द करें, तो आपका ज़ुहल बहुत मजबूती की तरफ जाएगा। जैसे ही ज़ुहल आपका पोजीशन चेंज करके आएगा तो आपको और भी मजबूती देगा। जैसे आपके नवें घर में आ जाएगा तो नवें का मालिक नवें आ जाएगा, आपके भी राजयोग बन जाएगा। फ़िलहाल आपने ये सदका करना है और आपने ये पढ़ाई करनी है। अल्लाह ताला आपकी पढ़ाई और आपके सदक़े कबूल फरमाए। इंशाल्लाह ताला उससे आपको बहुत आसानियाँ होंगी। अब हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वां घर भी आपका कमज़ोर पोजीशन में, क्योंकि 10वें का मालिक सितारा मुश्तरी बनता है, वो भी इस वक्त आपके 8वें घर में मौजूद है और रेट्रोग्रेड भी हुआ हुआ है 16 अक्टूबर तक। तो हुकूमत की तरफ से अगर आप कोई कहाँ प्रमोशन का इंतज़ार करें तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, आपके तरक्की प्रमोशन में थोड़ा डिले हो सकता है, आपके बाप की तरफ से थोड़े प्रॉब्लम्स वगैरह आपको हो सकते हैं, कारोबार में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, रोज़गार में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आपके आला ओहदा मिलता है अगर इसको गवर्नमेंट की तरफ से उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। क्योंकि जब तक मुश्तरी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा और रेट्रोग्रेशन से ख़त्म नहीं होगा तो जब तक ये थोड़ी परेशानियाँ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आपने क्या करना है, येलो सफ़ायर वेयर करना है और आपने या कबीर हो या मताल का विर्द करना है। और आपने क्या पीली चीज़ का सदका जुमेरात के दिन करना है। ये इलाज है इसका सितारा मुश्तरी का, तो आप ये इलाज करें। रेट्रोग्रेशन के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा आपका, बहुत इंशाल्लाह ताला आसानियाँ होंगी, बहुत सारे मामलात में इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ होंगी। अब हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। आपका जो 11वें का मालिक बनता है वो बनता है मंगल। मंगल आपके चौथे घर में मौजूद है। भाई के साथ अगर आप मिलकर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा उसमें। कोई दोस्त के साथ काम करना चाह रहे हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। तिजारत का काम करना चाह रहे हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। कोई लॉटरी वगैरह भी लग सकती है। तो ओवरऑल बहुत से कामों में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कहीं आपको जैसे सितारा ज़ुहल अभी रेट्रोग्रेड है, आपके 8वें घर में मौजूद है, मुश्तरी भी आपके 8वें घर में आया हुआ है, तो इसके लिए आपको थोड़ी एहतियात करनी होगी। दूर दराज सफ़र नहीं करने भी आपने, बिज़नेस ट्रिप्स नहीं करने भी आपने, थोड़ी डिले करके आप करेंगे तो उसमें आपको कामयाबी हासिल होगी। वो हम अब नेक्स्ट वीडियोज़ में बता देंगे, क्योंकि हम बुर्जों की वीडियोज़ भी शुरू करने लगे नेक्स्ट मंथ से। तो इंशाल्लाह ताला उसमें फर्दर नेक्स्ट ईयर की भी इंशाल्लाह ताला आपको गाइडेंस देंगे, क्योंकि पोजीशन हमारे सामने आ जाती है कि कौन सा सितारा कहाँ पोजीशन करेगा, कैसे करेगा, कौन सी खुसूसियात हैं, सब इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट मंथ से गाइड करेंगे। इनका जो लकी नंबर है
लकी नंबर है इनका 5 और 3, इनका लकी नंबर है 5। अगर कोई लकी नंबर से कोई काम करना चाह रहा है तो 5 और 3 उनके लिए बहुत मजबूत है। लकी स्टोन जो है मैंने आपको बताया कि वो एमरल्ड भी पहन सकते हैं, येलो सफ़ायर जो है वो मुश्तरी के लिए पहन सकते हैं। तो ये दो स्टोन जो है वो आप ज़रूर वेयर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। और जो लकी कलर है वो ग्रीन कलर है, ग्रीन चीज़ का सदका दें तो बहुत सारे इंशाल्लाह ताला फ़ायदे होंगे आपको। वेडनेसडे का दिन जो है वो लकी है, अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वेडनेसडे का आप जो दिन वो चूज़ कर सकते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे और आपके कामों में कामयाबी दे। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? कौन सा सितारा पोजीशन तब्दील कर रहा है अपनी, और कौन सा सितारा रेट्रोग्रेशन की तरफ जा रहा है? कौन से घर वाले को फ़ायदा होगा, मनसूबात को फ़ायदा होगा, और कौन सा घर कमज़ोर पोजीशन में जाएगा, किसको एहतियात करनी होगी? इंशाल्लाह ताला मैं आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं इनके लगन की तरफ। आपका जो लगन का मालिक है वो सितारा कमर बनता है। अच्छा, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो सबसे कम टाइम एक घर में रहता है वो सितारा कमर है। कमर जो है वो एक घर में 2.25 दिन रहता है, तो वो 2.25 दिन बाद अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। इस वक्त आपके 11वें घर में है तो मजबूत पोजीशन में है, 2 दिन बाद आपके 12वें घर में आ जाएगा तो थोड़ा पोजीशन कमज़ोर कर देगा। 2 दिन बाद फिर वो लगन में आ जाएगा, 2.25 दिन बाद, तो वो फिर मजबूती की तरफ पोजीशन आ जाएगी उसकी। तो इसके लिए जो है ना, सितारा कमर जो है उसकी पोजीशन चेंजेस होती रहती हैं, 2.25 दिन बाद पोजीशन चेंज हो जाती है उसकी। तो फिलहाल आपका जो लगन का जो मालिक है वो इस वक्त मजबूत पोजीशन में 11वें घर में, उम्मीदें पूरी हो सकती हैं, सेहत में बेहतरी आ सकती है आपकी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है आपका, जॉब में आपके आसानी हो सकती है, खुशखबरी मिल सकती है, बॉस की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, ख़ानदान की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई लॉटरी वगैरह लग सकती है, कोई लॉटरी ले सकते हैं आप ख़ानदान वालों से भी, अगर आपको ख़रीदना चाह रहे हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी हासिल होगी। लगन आपका फ़िलहाल आपका मजबूत पोजीशन में, मैंने आपको बताया कि कमर जो है वो अपनी पोजीशंस चेंज करता रहता है 2.25 दिन बाद। ऐसे में हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। दूसरा घर इनका बहुत मजबूत पोजीशन में है। वैसे मजबूत पोजीशन में दूसरे का मालिक सितारा सूरज आपका तीसरे घर में मौजूद है। आपको कहीं दूसरे कंट्री से आपको पैसे मिल सकते हैं, कोई दूसरे कंट्री से अगर आप किसी शादी करना चाह रहे हैं, जैसे दूसरे कंट्री की कोई लेडी से आप शादी करना चाहते हैं, उसमें भी आपको कामयाबी हासिल हो सकती है। करीबी सफ़र, ममालिक जो सफ़र हैं वहाँ आपको सफ़र हो सकते हैं। जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाह रहे हैं उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। बहन भाइयों के साथ काम में आपको फ़ायदा हो सकता है, गाड़ियों के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। सितारे आपका जब सितारा सूरज बहुत मजबूत पोजीशन में है तो कैंसर वालों के लिए जो है वो दूसरा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है, तीसरा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। तीसरे का मालिक अभी चौथे घर में है, तो 1 अक्टूबर को तीसरे का मालिक जो है वो तीसरे घर में आ जाएगा। आपका तीसरा घर बहुत मजबूत हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ 90% जो चांसेस हैं वो आपकी जॉब के हैं, आपको जॉब मिल सकती है। अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है इस हफ्ते तो उसको जॉब भी मिल सकती है, कोई दूसरे ममालिक सफ़र भी हो सकते हैं उसको, और ट्रांसपोर्ट के काम में भी इंशाल्लाह ताला उसको ज़रूर फ़ायदा होगा। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। चौथा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। चौथा घर आपका लिब्रा बनता है, इसका सितारा ज़ोरा बनता है। तो ज़ोरा आपके चौथे घर में है। ज़ोरा जो है वो लग्जरी सितारा भी होता है, लग्जरी चीज़ों का भी होता है, तो आप कोई लग्जरी घर बना सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अगर कोई शुरू कर रहा है काम या कोई कंप्लीट की तरफ है तो वो लग्जरी गाड़ी भी ले सकता है, लग्जरी घर भी बन सकता है उसका, और लग्जरी गाड़ी भी ले सकता है, क्योंकि सितारा ज़ोरा लग्जरी चीज़ों का होता है। और सितारा ज़ोरा आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है। चौथे का मालिक ही चौथे घर में है, तो ये तो बहुत मजबूत पोजीशन में है। आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल ना सोचें, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, हर काम में आपको फ़ायदे होंगे। कोई मदरसा, स्कूल, एनजीओ, आप कुछ भी बनाना चाहते हैं, चौथा घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है। आप बगैर सोचे अगर आप कोई घर तब्दील करना चाहते हैं, आप घर भी तब्दील कर सकते हैं। बहुत सारे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा, मेरी ज़ुबान मुबारक करे, आपको लोगों के लिए बहुत आसानियाँ होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके 5वें घर की तरफ। 5वां घर कमज़ोर पोजीशन में है, एजुकेशन का, औलाद का, और क्या कहते हैं, कोई दूसरे ममालिक पढ़ने जाना चाह रहा हो तो वो थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में है, क्योंकि केतु आपके 5वें घर में मौजूद है। तो इसके लिए आपने आयात करीमा का विर्द करते रहना है, पूरे हफ्ते लाल चीज़ का सदका देते रहना है। अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर आपको आसानियाँ होंगी, रुकावटें तो वो दूर होंगी इन सदक़ात से, इस पढ़ाई से इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ।
सातवां घर भी आपका बहुत मजबूत होने जा रहा है। तो आपका सातवें का मालिक सातवें घर में है। अगर कोई डेट फिक्स करना चाह रहा है तो वो 10 अक्टूबर के बाद वो बिल्कुल डेट फिक्स कर सकता है। अपनी शादी को एंगेजमेंट करना चाह रहा है वो भी कर सकता है। दूर दराज कंट्री सफ़र करना चाह रहा है, बिजनेस ट्रिप, लेकिन 10 अक्टूबर के बाद। हर मैं बुर्ज में बताता हूँ कि 10 अक्टूबर को सितारा ज़ोहल आपका सीधी पोजीशन में आ जाएगा। तो आप ज़रूर इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। अपना होमवर्क तैयार रखें। जो भी आप चीज़ करना चाह रहे हैं, दूर दराज कंट्री सफ़र करना चाह रहे हैं, शादी की कोई पोजीशन बनना जा रही है तो वो भी बन सकती है 10 अक्टूबर के बाद। पसंद की शादी हो सकती है आपकी, दूर दराज कंट्री में भी आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि आपका सातवें का मालिक सातवें घर में मौजूद है। तो ये आपकी दूसरी कंट्रीज़ में भी आपकी शादी हो सकती है। अगर कोई रिश्ता आया हो तो वहाँ भी आपकी बात बन सकती है। ऐसे हम चलते हैं कि नवें घर की तरफ। नवें घर का मालिक भी मुश्तरी बनता है, वो आपका सातवें घर में मौजूद है। अगर कोई दूसरी शादी की प्लानिंग करना चाह रहा है, जिसकी कोई पहली शादी अल्लाह ना करे किसी मामला से ख़राब हो गई हो, तो वो 16 अक्टूबर के बाद जो है वो अपनी दूसरी शादी की प्लानिंग कर सकता है। अभी फ़िलहाल आपको डिले करना होगा, क्योंकि सितारा मुश्तरी वो इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो दूसरी शादी का भी प्लान ना करें और उसको थोड़ा रुक के करें। इसके लिए आपने करना क्या है, पीली चीज़ का सदका करना है, या कबीर हो या मतालो का विर्द करना है। जैसे ही आप ये सब कुछ करेंगे और मुश्तरी रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होगा, तो बहुत सारे आपको आसानियाँ हो जाएंगी। दूसरी शादी में आसानी हो जाएगी, मुक़द्दस मकामात पर ट्रैवलिंग होगी, रूहानियत के बहुत करीब आ जाएंगे। तो बुर्ज सरदार वाले तो वैसे भी रूहानियत के बहुत करीब होते हैं। बहुत आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला। हज व उम्रा की सआदत हासिल होगी इंशाल्लाह ताला आपको। बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला जैसे ही मुश्तरी रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होगा। ऐसे अब हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वां घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है। और कैसे 10वें का मालिक आपके तीसरे घर में है, तो हुकूमत की तरफ से आपको फ़ायदा हो सकता है। कारोबार आप दूसरे शहर जाके भी कारोबार कर सकते हैं। कोई अगर आप कोई जॉब करना चाह रहे हैं उस दूसरे शहर जाके, वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। शिफा होगी आपको इंशाल्लाह ताला। अगर आपको कोई सेहत में कोई प्रॉब्लम है, शिफा होगी आपको। हुकूमत की तरफ से एजाज़ भी आपको कोई मिल सकता है, आला ओहदा आपको मिल सकता है। तो बहुत सारे 10वां घर भी आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है। ऐसे हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। 11वें घर में आपका सितारा राहु मौजूद है। एक फार्मूला है कि राहु और केतु जिस घर में बैठते हैं उस घर की मंसूबात को ख़राब करते हैं। फ़िलहाल जो 11वें घर की जो आपकी मंसूबात हैं वो दोस्त की हैं, उम्मीदों की है, लॉटरी की है। तो इसमें आपने बहुत ख़्याल रखना है। किसी दोस्त के साथ काम इस हफ़्ते शुरू नहीं करना। इसके लिए आपने करना क्या, तिजारत के काम अगर कोई करता है तो वो काली चीज़ का सदका दे पूरे हफ्ते, या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करे। इंशाल्लाह ताला उसके कामों से रुकावटें दूर होंगी। ऐसे अब हम चलते हैं इनके लकी डे की तरफ। लकी डे जो इनका मंडे ट्यूसडे फ्राइडे है। और जो लकी नंबर है वो 2 7 9 है। और जो लकी कलर है वो वाइट रेड एंड येलो जो है वो इनके लिए लकी कलर है। इंशाल्लाह ताला जो मैं लकी नंबर, लकी कलर, लकी डेज बताता हूँ, आप ये यूज़ करें। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदे में जाएंगे, बहुत आसानियाँ होंगी। कोई घर ले रहा है तो वो इन लकी नंबर से भी ले सकता है। कोई कपड़े वेयर कर सकता है, जैसे मैंने आपको कलर बताया वो कलर भी यूज़ कर सकता है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ होंगी। कहीं आपने एहतियात करनी है और कहीं आपको, जहाँ मैंने प्रॉपर्टीज़ वगैरह का बताया है, तो आप बहुत सारे फ़ायदे भी उठा सकते हैं। मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करे और बहुत सारे कामों से रुकावटें दूर करे। बुर्ज असद यानी लियो। लियो वालों के लिए इस हफ्ते क्या पोजीशन रहेगी, जो कि 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक की पोजीशन हम आपको बताएंगे। हम चलते हैं इनके सबसे पहले लगन की तरफ कि इनका लगन का लॉट कितना मजबूत है। तो लगन का मालिक जो है वो आपका इस वक्त दूसरे घर में मौजूद है। सितारा सूरज आपका लगन की तरफ बनता है, लगन का सितारा बनता है, जो कि दूसरे घर में मौजूद है। आपको पैसा मिल सकता है इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे। आपकी जॉब में प्रमोशन हो सकती है, सेहत आपकी बहुत बेहतरी की तरफ जा सकती है। बुर्ज असद जो है वो बहुत मजबूत बुर्ज है। सितारा सूरज एक बहुत मजबूत सितारा है। तो जब ये दोनों ही चीज़ें मजबूत होती हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी। जॉब में आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी। और क्या कहते हैं, शख्सियत में आपके बहुत बेहतरी आएगी। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होगा, सेहत बहुत बेहतरी की तरफ जाएगी। और बहुत आपको ख़ानदान की तरफ से कोई आपको कोई चीज़ मिल सकती है जो आपकी फंसी हुई हो, वो मिल सकती है। तो लगन बहुत मजबूत पोजीशन में है। तो जायचे में बुर्ज का लगन का मजबूत होना, नवें घर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये दो घर जो हैं वो खुशकिस्मती के भी होते हैं। अगर आपके खुशकिस्मती के घर मजबूत होंगे तो आपका पूरा जायचा मजबूती की तरफ जाएगा।
ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। दूसरे घर का जो सितारा बनता है वो बनता है सितारा अतारत बनता है। अतारत भी 1 अक्टूबर को उनके दूसरे घर में आ जाएगा, तो माल दौलत का घर भी होता है, करेंसी के काम का भी होता है, स्टॉक एक्सचेंज का भी होता है, कोई ट्रेडिंग करता है तो उसमें भी इसको बहुत सारा फायदा होगा। मंगल आपके दूसरे घर में है। एक फॉर्मूला है, मंगल जिस घर में बैठता है उसको बलवान करता है, उसको फैलाता है। अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आपके लिए बहुत आसानी होगी। करेंसी के काम में आप बहुत आसानी होगी, फॉरेक्स एक्सचेंज के काम में आपको बहुत आसानी होगी, ट्रेडिंग में, और क्या कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज के काम में, खुराक के काम में, कानूनी मुआहदात के कामों में बहुत सारे आपको फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरा घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है। ऐसे हम चलते हैं इनका तीसरे घर की तरफ। तीसरा घर भी आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है। तीसरे का मालिक ही तीसरे घर में मौजूद है। मैं बार बार कहता हूँ कि मंसूबात के साथ आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि मंसूबात बताना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको घर की मंसूबात पता नहीं होंगी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा घर मजबूत है, कौन सी चीज़ आपको फ़ायदा देगी, कौन सी चीज़ से आपको एहतियात करना होगी। तो मंसूबात इसलिए बताते हैं ताकि आप मजबूती की तरफ जाएं, एहतियात करें, बहुत सारी चीज़ें देख के चलें। तो इसलिए हम आपको मंसूबात भी गाइड करते हैं। तो तीसरे घर की जो मंसूबात हैं वो एक तो आपके बहन भाई की हैं, करीबी सफ़र की हैं, अखबार वसाइल की हैं, ज़राए आमदरफ्त की हैं, करीबी शहर की हैं, मुलाजमत की भी हैं, तहरीर की भी हैं। अगर कोई बुक का काम करता है तो वो बुक भी लिख सकता है अपनी, क्योंकि इस वक्त तीसरा घर जो है बहुत मजबूत पोजीशन में है। कोई जॉब का इंटरव्यू देना चाह रहा है तो वो इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर कामयाब होगा इस हफ्ते, उसको ज़रूर नौकरी मिलेगी। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे, उनकी इंशाल्लाह ताला हम उनको गाइड करते रहते हैं। आप लोग भी अपना जायचा बनवा सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी सेहत के बारे में, जॉब के बारे में, शादी के बारे में हमसे पूछ सकते हैं। हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। एक ऑफ़िस हमारा लाहौर में भी है, एक ऑफ़िस हमारा कराची में भी है। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा होंगी। आप गाइडेंस लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको हर काम में गाइडेंस मिलेगी। एहतियात एहतियात बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक अम्ब्रेला, एहतियात है। आप एहतियात से चलेंगे तो बहुत सारी जगहों पे आपको कामयाबी हासिल हो सकती है। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। चौथे घर में आपके फिलहाल केतु मौजूद है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने प्रॉपर्टी में, कोई आपने अभी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं करना। अगर आप गाड़ी तब्दील करना चाह रहे हैं तो इस वक्त आप रुक जाएं, अभी केतु आपके चौथे घर में ही मौजूद है अभी भी। तो इस चीज़ों से आपने अपनी मदर की सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है। आयात करीमा का विर्द करते रहना है जब तक केतु आपके चौथे घर में मौजूद है। लाल चीज़ का सदका आपने मंगल के दिन करते रहना है। तो चौथे घर की मनसूबात से आपने बहुत एहतियात करनी है क्योंकि केतु आपके चौथे घर में ट्रांजिट में मौजूद है इस हफ्ते भी। ऐसे हम चलते हैं इनके पाँचवें घर की तरफ। पाँचवां घर भी आपका इसका कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है। सितारा मुश्तरी एक तो रेट्रोग्रेड भी और छठे घर में भी मौजूद है। तो मामू चाचा इनकी तरफ से भी आपको कोई परेशानी वगैरह हो सकती है, कोई रुकावटें पैदा हो सकती हैं, इम्तिहान में रुकावटें हो सकती हैं, कोई कानूनी चाराचोरी में भी आप फंस सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, पीली चीज़ का सदका करना है। जुमेरात के दिन या कबीरो या मतालू का विर्द करना है। और आपने सदका जुमेरात के दिन बताया। और येलो सफ़ायर मुश्तरी के लिए आपने येलो सफ़ायर वेयर करना है। मुश्तरी को मजबूत करने के लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला अगर आप ये इलाज करेंगे अपना। जो मैं इलाज बताता हूँ, अगर आप वो इलाज करेंगे तो आप देखिएगा खुद फील करेंगे कि आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ हैं। एक तो अल्लाह के नाम है, ऊपर से सदका बहुत सारी बलाओं को डालता है। तो बहुत सारी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। सातवां घर भी इनका कमज़ोर पोजीशन में है। फिलहाल आपने कोई दूर दराज कंट्री कोई बिजनेस ट्रिप नहीं करना। आपने कोई जॉब वगैरह के लिए अगर आप दूर दराज कंट्री जाना चाह रहे हैं, दूर दराज कंट्री जो होते हैं वहाँ जाना चाह रहे हैं, तो अभी आप डिले कर दें उसको, क्योंकि कोई परेशानी हो सकती है आपके लिए, रुकावटें पैदा हो सकती हैं उसमें। आपकी कोई शादी की डेट फिक्स नहीं करनी, भी आपने एंगेजमेंट की डेट फिक्स नहीं करनी, तो इसमें भी आपको रुकावटें पैदा हो सकती हैं। जब तक ज़ोहल एक तो रेट्रोग्रेड भी है, 10 अक्टूबर को ज़ोहल रेट्रोग्रेशन से भी ख़त्म हो जाएगा, तो कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। पूरी बेहतरी कब आएगी, इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। ऐसे हम चलते हैं इनके नवे घर की तरफ। नवा घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में। दूसरी शादी आपकी बहुत, अगर कोई करना चाह रहा है दूसरी शादी, को पहली इसकी ख़त्म हो गई हो तो वो ज़रूर कर सकता है। उसकी बहुत मजबूत पोजीशन बनी हुई है। कोई दूर दराज कंट्री से किसी को पैसा भी मिल सकता है, उसमें भी आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला। मुक़द्दस मुकामात की ट्रैवलिंग कर सकता है, उम्रे की शहादत हासिल कर सकता है। कोई उम्रे का प्लान कर रहा है तो वो ज़रूर करे, उम्रा भी कर सकता है। बहुत सारी आसानियाँ होंगी, कोई ठेका भी मिल सकता है आपके लिए। नवा घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है।
ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वें घर में सितारा राहु मौजूद है। बार बार मैं एक बात बताता हूँ कि राहु और केतु जिस घर में बैठते हैं तो उनके मंसूबात को ख़राब करते हैं। फिलहाल आपने बहुत ख्याल रखना है, काली चीज़ का सदका करना है, या फत्ता हो या रज़ाकू का विर्द करना है, हफ्ते के दिन सदका देना है आपने, तो आपको बहुत फ़ायदे होंगे। हुकूमत की तरफ से वो तरक्की भी मिल सकती है आपको। जब तक राहु ट्रांजिट में, तो आप ये इलाज करते रहें ताकि मज़ीद परेशानियाँ आपके लिए ना हो। ऐसे हम चलते हैं कि 11वें घर की तरफ। 11वें घर का जो सितारा बनता है सितारा अतारत बनता है। अतारत 27 सितंबर को रेट्रोग्रेड की पोजीशन में आ जाएगा। तो बहुत एहतियात करनी है अपने दोस्तों की तरफ से, और कोई तिजारत का काम करते हैं तो उसमें भी आपने एहतियात करनी है। आपने करना क्या है, हरी चीज़ का सदका करना है बुध के दिन, और या कबीर हो या मतालू का विर्द करना है, या मालिक हो या दूसरों का विर्द करना है, और या फत्ता हो या रज़ाकू का विर्द करना है। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी परेशानियों से दूर होंगे। बहुत सारे कामों में जो रुकावटें पैदा हुई हुई हैं वो भी दूर होंगी, और सेहत में भी इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतरी आएगी। इनका जो लकी नंबर है, लकी नंबर आपका बनता है एक तो 6, और क्या बनता है 5 और 3, और जो लकी डे है वो बनता है इनका फ्राइडे और ट्यूसडे, और जो लकी कलर बनता है वो बनता है रेड और वाइट बनता है। ये दोनों इन चीज़ों पे आप चलेंगे, अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ होंगी। मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप लोगों के कामों में आसानियाँ पैदा करे। बहुत से कामों में आपके रुकावटें हैं, उनको आपने अभी डिले कर देना है। शादी के जैसे मैंने बताया उसको आपने डिले कर देना है, और क्या कहते हैं इम्तिहान का मैंने बताया उसको थोड़ा डिले करके देना है आपने। तो इंशाल्लाह ताला सदकात करें, पढ़ाई करें, बहुत सारे इंशाल्लाह आपको फ़ायदे होंगे। बुर्ज सुमला यानी विरगो, विरगो वालों की ये हफ्ता कैसा रहेगा, क्या पोजीशन रहेगी, कौन सा सितारा मजबूत है और कौन सा सितारा रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं इनके लगन की तरफ। आपका जो लगन का सितारा बनता है वो बनता है सितारा अतारत। अतारत जो है वो 27 सितंबर को एक तो रेट्रोग्रेड हो रहा है, और दूसरा आपके 1 अक्टूबर को वो लगन में आ जाएगा। जब कोई सितारा रेट्रोग्रेशन की तरफ जाता है तो वो फल पॉजिटिव की जगह जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं आपकी मनसूबात पे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पर क्रिएट करता है। एक तो आपने डिप्रेशन का बहुत ख्याल रखना है, दूसरा आपने माइग्रेन का बहुत ख्याल रखना है, हेडेक का बहुत ख्याल रखना है, अपनी सेहत का काफ़ी ख्याल रखना है। सोच विचार बहुत देता है, सोच बहुत देता है सितारा तारत। एक तो तारत कलम का भी होता है, जिसका सितारा तारत बहुत मजबूत होता है, वो कोई बुक्स वगैरह भी लिखते हैं। और बुर्ज सुमला वाले तो वैसे ही काफ़ी राइटर्स, आर्टिस्ट, क्रिएटर्स, और बहुत सारे जो हैं वो उनको कलम से जो चीज़ होती है वो कलम से काम करने वाले होते हैं। तो सितारा तारक जो है वो सोच बहुत देता है। एक तो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, फिर सेहत में बहुत डाउन डाउन फील करवाता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। जॉब पर आपको एहतियात करना होगी, बॉस के साथ बहुत एहतियात से चलना होगा। तो जब तक इसकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म नहीं होती तो आपने बुध के दिन एक हरी चीज़ का सदका करना है, और या मालिक को या को दूसरों का विर्द करते रहना है रोज़। आपने सदका पूरे हफ्ते देना है ये। तो इंशाल्लाह ताला आने वाली परेशानियों से आपको बचा के रखेगा, और आने वाली रुकावटों से भी आपको दूर रखेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। दूसरा घर फिलहाल आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है। दूसरे का मालिक आपके दूसरे घर में सितारा ज़ोरा बनता है। कोई ख़ानदान की तरफ से आपको कोई लग्जरी चीज़ मिल सकती है, कोई लग्जरी प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई कानूनी मुआहदात में आपको आसानी पैदा हो सकती है। आने वाले मामलात आपके बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। ट्रेडिंग के काम में फ़ायदा हो सकता है, स्टॉक एक्सचेंज के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है, करेंसी के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। मंसूबात इसलिए बताते हैं ताकि आपको पता चले कि आपकी क्या मंसूबात हैं, और कौन सा घर मजबूत है और कौन सा घर कमज़ोर है। मंसूबात के बगैर आप लोगों को, न्यू व्यूअर्स को, बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि जब तक मंसूबात नहीं है क्या सीधा होने जा रहा है, क्या रेट्रोग्रेड हो रहा है, क्या ख़राब हो रहा है, क्या कमज़ोर हो रहा है, कौन सा घर की क्या मंसूबात हैं। केतु अगर चौथे घर में तो उसकी क्या मंसूबात हैं, किस चीज़ से एहतियात करनी है, तो ये बताना ज़रूरी होती है मंसूबात। तो इसलिए मैं हर घर की मंसूबात बता के आपको जायचे में आपको गाइड करता हूँ, और उससे ही आपको इंशाल्लाह ताला आसानियाँ भी होंगी, और आप उस गाइडेंस से फ़ायदा भी उठा सकेंगे। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। तीसरा घर इस वक्त आपका कमज़ोर पोजीशन में है। सितारा केतु आपके इस वक्त तीसरे घर में ट्रांजिट में है। तो आपने बहुत एहतियात करनी है, बहन भाई के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। कोई मुआहदात फंसे हुए हैं तो उसको बहुत आसानी से बैठ के, मामला से सुकून से बैठ के आपने इसको हल करना है, क्योंकि केतु आपके तीसरे घर में मौजूद है। कोई आपने करीबी सफ़र नहीं करने अभी जॉब के लिए। अगर आप कोई जॉब का इंटरव्यू देना चाह रहे हैं उसमें भी आपको रुकावट पैदा हो सकती है, और
ट्रांसपोर्ट के काम में भी आपके रुकावट पैदा हो सकती है। इसके लिए आपने आयात करीमा का विर्द करते रहना है पूरे हफ्ते, और लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन आपने देना है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाली रुकावटों से आपको बचा के भी रखेगा और परेशानियों से आपको दूर भी करेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। चौथे घर का जो मालिक बनता है सितारा मुश्तरी बनता है, जो कि पाँचवें घर में मौजूद है। अभी आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, किसी प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी गाड़ी में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उसमें आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब तक सितारा मुश्तरी रेट्रोग्रेशन से ख़त्म नहीं होता आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अक्टूबर का महीना आपने रुकना है अभी, क्योंकि मुश्तरी जैसे ही 16-17 अक्टूबर को सीधा होगा उसके बाद आपके मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे चौथे घर की। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर आपको गाइड कर देंगे आपने कब इस चीज़ को फ़ायदा उठाना है इसकी मनसूबात से। फिलहाल आपने पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात के दिन, या कबीरो या मतालू का विर्द करना है, और येलो सफ़ायर का स्टोन जो है वो आपने वेयर करना है। तो बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे इंशाल्लाह ताला आपको। ऐसे हम चलते हैं इनके पाँचवें घर की तरफ। पाँचवें का मालिक जो है वो पाँचवें घर में ही मौजूद है, सितारा ज़ुहुल बनता है। 10 अक्टूबर के बाद आपको कोई औलाद की खुशी भी हासिल हो सकती है, कानूनी काम में भी आसानी हो सकती है, इम्तिहानात में भी आसानी हो सकती है, दूसरे मुल्क जाके तालीम हासिल भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे आसानियाँ होने जा रही हैं 10 अक्टूबर के बाद। सितारा ज़ुहुल 10 अक्टूबर को रेट्रोग्रेशन से इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। अभी आपने फ़िलहाल क्या करना है, काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते के दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करना है। ऐसे हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। सातवें घर का सितारा मुश्तरी बनता है, मैंने बताया मुश्तरी रेट्रोग्रेड है। अक्टूबर का महीना आपने अभी एक और रुकना है, कोई मामलात नहीं बनाने, मुल्क से बाहर जाने के मामलात नहीं बनाने भी आपने, क्योंकि जब तक ये रेट्रोग्रेड होता है तो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। शादी की तारीख अगर आप रखना चाह रहे हैं तो इस महीने भी आप ना रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, परेशानियों से बचे रहेंगे आप। सदका मैंने आपको बताया पीली चीज़ का, और जुमेरात के दिन और या कबीर या मतालू का विर्द करना है। तो इंशाल्लाह ताला इससे आपको फ़ायदा होगा। आप हमसे अपना पर्सनल जायचा भी बनवा सकते हैं शादी से रिलेटेड। इंशाल्लाह ताला हम आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे, मैंगलिक योग का भी गाइड करेंगे, शादी कब करनी है, कब कहाँ करनी है, और कौन सी डेट को करनी है। डेट भी निकलवा सकते हैं, कॉम्पेटेबिलिटी भी निकलवा सकते हैं हमसे। तो आप ज़रूर हमसे जायचा बनवाएँ, उससे आप रब्ता करें हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। ऐसे हम चलते हैं इनके नवे घर की तरफ। नवा घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में, नवे का मालिक आपका दूसरे घर में है, कहीं दूर दराज कंट्री से आपको पैसा आ सकता है, और मुक़द्दस मुकामात पर आपको सफ़र हो सकते हैं। खुशकिस्मती का भी घर होता है नवा घर, कोई ठेके मिल सकते हैं आपको, कंस्ट्रक्शन का काम अगर आप कोई कर रहे हैं तो वो भी कंप्लीट हो सकता है आपका। और किराएदार की तरफ से भी आपको अगर कोई परेशानी हो तो उसमें भी आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं, क्योंकि आपका नवा घर बहुत मजबूत है। सितारा कमर भी आपके इस वक्त नवे घर में ही ट्रांजिट में है, तो नवा घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है। ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वें घर का सितारा तारत बनता है, मैंने शुरू में बताया तारत जो है वो रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है, तो उसका आपने बहुत ख्याल रखना है। बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है आपने। तो इंशाल्लाह ताला जब ये आप सदकात देंगे, पढ़ाई मैंने आपको बताई थी, या मालिक हो या कदूस हो, तो आप ये पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। ऐसे हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। 11वां घर वो आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है, कोई आपका बैरून मुल्क दोस्त रहता है उसके साथ आप काम कर सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा होगा। तिजारत का काम अपने आप दोस्त के साथ कर सकते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। अभी इस हफ्ते अगर आप कोई शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सारी कामयाबी हासिल होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके लकी नंबर की तरफ। लकी नंबर जो बनता है आपका 5, 2, 7, 6 और 3, ये आपके लकी नंबर बनते हैं। और आपका लकी कलर जो बनता है वो वाइट और ग्रीन आपका लकी कलर बनता है। और लकी डे जो है वो वेडनेसडे, फ्राइडे जो है वो आपका के लिए बहुत वेरिएबल भी होगा, लकी भी होंगे। इन दिनों में आप काम भी कर सकते हैं, मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आपके लिए कामों में आसानियाँ पैदा करे और आपकी तमाम मुश्किलात को जो है वो हल करे, और सारी परेशानियों से आपके घर को दूर करे इंशाल्लाह ताला। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, क्या पोजीशन रहेगी, सितारों की क्या पोजीशन रहेगी। आइए हम चलते हैं पहले इनके लगन की तरफ कि 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक की इनकी लगन की क्या पोजीशन रहेगी। सितारा ज़ोरा जो है फ़िलहाल आपके लगन में ही मौजूद है, आपका लगन बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है बुर्ज लिब्रा वालों का। जिनको राजयोग लगा हुआ है इस वक्त लिब्रा का, ज़ोरा का आपका राजयोग लगा हुआ है, तो आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी मिल सकती है इन दिनों में अपने ख़ानदान वालों की तरफ से। अगर किसी के प्रॉपर्टी का काम फंसा हुआ है तो वो प्रॉपर्टी का काम भी उसका कंप्लीट हो सकता है। जॉब पे उसको इज़्ज़त शोहरत बढ़ सकती है उसकी,
उसको कोई प्रमोशन वगैरह मिल सकता है, आपकी ज़हनी सलाहियत आपकी मजबूती की तरफ जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होगा, सेहत, स्किन, ईच एंड एवरीथिंग, आपको जिसका लगन मजबूत हो उसके लिए बहुत सारी आसानियाँ होती हैं, बहुत सारे कामों में आसानियाँ होती हैं। इंशाअल्लाह ताला आपने जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका करना है, या काफ़ियों या गन्नियों का विर्द करना है, आपका मजबूत, आप सुकून में जाएँगे, बहुत कंफर्टेबल फ़ील करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बहुत लग्ज़री चीज़ों का काम भी कर सकते हैं आपको इस हफ़्ते, तो बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे इंशाअल्लाह आपको। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। दूसरा घर इनका कमज़ोर पोज़ीशन में है अभी। वो क्यों कमज़ोर पोज़ीशन में है? क्योंकि सितारा है केतु, नहस होके आपके दूसरे घर में पड़ा हुआ है, तो कोई आपने कहीं माल और दौलत, अपने कोई पैसा कहीं नहीं बसाना अभी आपने, और आँख का आपने बहुत ख़्याल रखना है, गले का आपने बहुत ख़्याल रखना है, क्योंकि केतु फ़िलहाल इस हफ़्ते भी आपका दूसरे घर में ही मौजूद है। कोई आपने फ़ॉरेन एक्सचेंज में, ट्रेडिंग में आपने कहीं पैसा नहीं बसाना अभी, आपने स्टॉक एक्सचेंज के काम में आपने पैसा नहीं बसाना अभी, करेंसी के काम में आपने पैसा नहीं बसाना अभी, तो आपने अभी वेट करना है। अगर किसी के लगे हुए हैं तो वो आयात करीमा का विर्द करता रहे और पूरे हफ़्ते लाल चीज़ का सदका दे। अल्लाह ताला ने चाहा तो इस इलाज से उसके लिए ज़रूर आसानियाँ होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। तीसरा घर भी फ़िलहाल इनका कमज़ोर पोजीशन में, क्योंकि सितारा मुश्तरी, अक्टूबर तक आपने बहुत ख़्याल रखना है, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और बहन भाइयों के साथ बहुत एहतियात से चलना है, कोई काम नहीं करना अभी मिलके, क्योंकि जब तक सितारा मुश्तरी आपका रेट्रोग्रेशन से ख़त्म नहीं होगा, अक्टूबर का महीना सिर्फ 16 अक्टूबर के बाद जैसे ही रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी, तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद आपको बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। आप जो जॉब के भी अप्लाई करेंगे तो जॉब भी आपकी हो सकती है, प्रॉपर्टी मिल सकती है। 10 अक्टूबर को ज़ुहल आपका सीधा हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, गाड़ी बदल सकते हैं, कोई घर बदलना चाह रहा है अपना घर बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। चौथे घर की मंसूबात बता रहा हूँ मैं आपको, तो अपना घर वगैरह भी बदल सकते हैं, लग्जरी गाड़ी भी ले सकते हैं। ज़ुहल बहुत मजबूत है आपका, क्योंकि आपका चौथे का मालिक चौथे घर में है। चौथा घर जो है वो केंद्र घर होता है, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला इसकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म होने के बाद। ऐसे हम चलते हैं कि पाँचवें घर की तरफ। आपका पाँचवें का मालिक जो है वो भी ज़ुहल, सितारा ज़ुहल बनता है, तो 10 अक्टूबर के बाद इम्तिहान में भी कामयाबी होगी, औलाद की खुशी भी हासिल होगी, बेटे की खुशी भी हासिल हो सकती है, कोई इनाम वगैरह भी आपका लग सकता है, कोई दूर दराज कंट्री पढ़ने जाना चाह रहा हो उसमें भी इंशाल्लाह ताला उसको फ़ायदा होगा। तो आपका पाँचवां घर भी जो है वो 10 अक्टूबर के बाद बहुत मजबूत पोजीशन में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। सातवां घर इस वक्त आपका कमज़ोर पोजीशन में, क्योंकि सातवें का मालिक सितारा मंगल आपके 12वें घर में मौजूद है। लिहाजा शादी से रिलेटेड अगर आपको डेट फिक्स करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते आपने बिल्कुल डिले कर देना है, क्योंकि 12वें घर में मंगल को मैंगलिक योग भी होता है, उससे भी आपको रुकावटें हो सकती हैं। आप मैच करवाएं, अगर आप कोई शादी करना चाह रहे हैं, कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, तो मैच ज़रूर करवाएं अपना, क्योंकि मैंगलिक योग बना हुआ है और फिर 12वें घर में भी मौजूद है, तो ज़रूर आपने एहतियात करनी है। उसको अभी रुकावट है तो आप अभी इसको डिले कर दें। जब सितारा मंगल लगन में आ जाएगा, अपने सातवें का मालिक मजबूत हो जाएगा, तो उसके बाद आप इसके लिए ज़रूर आसानी करेंगे, और ज़रूर आसानी से खुद ही ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और इसके लिए आपने करना क्या है, लाल चीज़ का सदका करना है मंगल के दिन। ऐसे हम चलते हैं इनके नवें घर की तरफ। नवें घर का सितारा जो बनता है, सितारा अतारत बनता है। मैंने अभी बताया अतारत 1 अक्टूबर को आपके 12वें घर में आ जाएगा, विरगो में आ जाएगा, तो थोड़ा आपने सफ़र, मैंने अभी बताया कि सफ़र से आपने बहुत डिले करना है, दूर दराज सफ़र से, इससे आपने बड़ा डिले करना है। और क्या कहते हैं, आपने कभी मुक़द्दस मकामात पे अगर आप जाना चाह रहे हैं तो उसको भी आप थोड़ा डिले कर दें अभी। इसके लिए आपने करना क्या है, इसको मजबूत करने के लिए बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है, और या मालिको या खुदूसों का विर्द करना है। ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वें घर जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में बना हुआ है 2 दिन बाद, क्योंकि कमर सबसे कम टाइम रहता है, 2.25 दिन रहता है, तो 2.25 दिन बाद वो 10वें का मालिक 10वें घर में आ जाएगा। तो हुकूमत की तरफ से जो बुर्ज लिब्रा वाले, मीज़ान वाले, उनको बहुत फ़ायदा होगा। अगर कोई लिब्रा वाले अपना काम करना चाह रहे हैं, अगर कोई हुकूमत की तरफ से उनको कोई एजाज़ भी हासिल हो सकता है, कोई तरक्की हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। ऐसे हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। 11वां घर आपका कमज़ोर पोजीशन में है, क्योंकि 11वें का मालिक जो है वो आपका 12वें घर में मौजूद है। तो 12वें घर जो है, जायचे में 3 घर खराब होते हैं, छठा, 8वां और 12वां। अगर किसी घर का सितारा इन 3 घर में आ जाए तो उस घर की मंसूबात को ख़राब करता है,
उसको कमज़ोर करता है। तो सूरज सूरज तो सितारों का बादशाह है और वो ही इस वक़्त 12वें घर में मौजूद है। आपने किसी दोस्त के साथ काम नहीं करना अभी, अगर आप करते हैं तो बहुत एहतियात से चलना है। हरी ची सॉरी मंगल के दिन आपने लाल चीज़ का सदका करना है और जुम्मे के दिन भी कर सकते हैं आप ये सदका। तो इंशाअल्लाह ताला जो कर रहा है उसमें उसको रुकावटें दूर होंगी, लेकिन जो करना चाह रहे हैं वो भी बिल्कुल भी ना करें, तिजारत का काम भी ना करें अभी, तो इन उसको परेशानियों का, उसको रुकावटों का सामना हो सकता है। ऐसे हम चलते हैं इनके क्या कहते हैं लकी नंबर की तरफ। लकी नंबर जो है वो आपका 7 और 2 है, और जो लकी कलर है वो आपका वाइट और येलो है, और जो लकी डे है वो आपका फ्राइडे है और ट्यूसडे का दिन है। इन दिनों आप कोई काम भी करना चाहें तो इन दिनों में आप कर सकते हैं। मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, बहुत से कामों में परेशानियाँ जो हैं वो आपकी परेशानियाँ भी दूर करे। जो मैंने आपको इलाज बताया है वो इलाज करेंगे तो आप ज़रूर परेशानियों से दूर होंगे। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक की क्या पोजीशन रहेगी, कौन सा सितारा इनके लिए इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में और कौन सा सितारा मजबूत पोजीशन में जाने वाला है, इनके लिए सितारा तारा जो रेट्रोग्रेड हुआ है वो इनको क्या नुकसान दे सकता है और क्या इनको एहतियात करनी होगी, हम बताते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम चलते हैं लगन की तरफ। इनके बुर्ज अकरब वालों का लगन मजबूत है या नहीं। बुर्ज अकरब वालों के लगन में इस वक्त सितारा केतु मौजूद है। बुर्ज अकरब वालों का लगन का मालिक 11वें घर में, वो मजबूत पोजीशन में, लेकिन आपने सर दर्द का अपना बहुत ख्याल रखना है। बुर्ज अकरब वालों ने, जिसका असेंडेंट बुर्ज अकरब है, उन्होंने बहुत ख्याल रखना है अपनी सेहत का। सेहत में प्रॉब्लम हो सकती है, अपर बॉडी में आपके कोई प्रॉब्लम, रुकावट हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है अपना। आपने करना क्या है, एक लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन करना है और आयात करीमा का विर्द करते रहना है। इंशाल्लाह ताला बहुत सारे कामों में आसानियाँ होंगी आपकी। लगन का मालिक मजबूत है, लेकिन सितारा केतु आपके लगन के मालिक में आया हुआ है, लगन में आया हुआ है। आयात करीमा का विर्द करें, इंशाल्लाह ताला आपके लगन को मजबूत करेगा। आयात करीमा में बहुत ताकत होती है, आप पढ़ते रहें इसमें, इंशाल्लाह बहुत सारी कामयाबी होंगी। जॉब में भी आपको कामयाबी होगी, जो रुकावटें पैदा हो रही होंगी उसमें भी कामयाबी होगी। सेहत भी इंशाल्लाह ताला इस आयात करीमा से और सदक़े से बेहतरी की तरफ जाएगी। इसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। अच्छा, इनका दूसरे घर का जो मालिक बनता है वो बनता है सितारा मुश्तरी। सितारा मुश्तरी मैंने पिछले बुर्ज में भी बताया था कि सितारा मुश्तरी जो है वो कमज़ोर पोजीशन में है अभी। एक तो वो क्या कहते हैं रेट्रोग्रेड हुआ है, एक सितारा ज़ुहल भी रेट्रोग्रेड हुआ है। 10 अक्टूबर को सितारा ज़ुहल रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा, 16 अक्टूबर को सितारा मुश्तरी रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ये दो सितारे मजबूत पोजीशन में आ जाएंगे, आपके बहुत सारे, आपके कहीं पैसे फंसे होंगे, उसके बाद आपको उसके पैसे भी मिल सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पैसों में आपको मिल जाएंगे। अगर आपके बुर्ज अकरब वालों के कहीं पैसे फंसे होंगे तो वो ज़रूर आपको मिल जाएंगे, जैसे ही ये दोनों पोजीशन अपनी सीधी चाल में आ जाएंगे। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। तीसरे का जो आपका मालिक बनता है वो बनता है सितारा ज़ुहल। तीसरे का मालिक तीसरे घर में 10 अक्टूबर के बाद आपको नौकरी भी मिलने जा रही है, आप गाड़ियों का काम भी कर सकते हैं, करीबी सफ़र भी होंगे बेनिफिट वाले, आपको करीबी ममालिक में आपकी जॉब वगैरह भी हो सकती है। लेकिन 10 अक्टूबर के बाद जैसे ही सितारा ज़ुहल अपनी पोजीशन रेट्रोग्रेशन से ख़त्म करके सीधी चाल में आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा। फ़ायदे इसलिए देगा तो तीसरे का मालिक आपका तीसरे घर में होगा, रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी आपने फ़िलहाल काली चीज़ का सदका करना है और या फत्ताहु या रज़ाक़ू का विर्द करते रहना है, जिससे आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा होंगी इंशाल्लाह। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। चौथे घर भी आपका जो मालिक बनता है वो आपका सितारा ज़ुहल बनता है। ज़ुहल आपका इस वक्त चौथे घर में आ जाएगा, अभी नहीं, जब सितारा भी तीसरे घर में मौजूद है। अभी चौथे का मालिक जैसे ही रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा उसके बाद आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, गाड़ी बदलनी है, घर बदलना है, फ़िलहाल आपने अभी कोई ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े, कोई रुकावट पैदा हो सकती है क्योंकि अभी रेट्रोग्रेड है। तो 10 अक्टूबर के बाद अगर आप कोई अपनी पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, अभी से आप होमवर्क करके रखें, अपना बजट बना के रखें, कौन से अपनी चीज़ बदलनी है, गाड़ी बदलनी है, घर बदलना है, अपना बजट बना के रखें। अभी इन 10 दिनों में आप सोचें, 12 दिनों में आपने करना क्या है। 10 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर इन मंसूबात से फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़िलहाल आपने काली चीज़ का सदका और या फत्ताहु या रज़ाक़ू का विर्द करते रहना है। अब हम चलते हैं इनके 5वें घर की तरफ। 16 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह मुश्तरी बनता है इनके 5वें घर का।
मालिक जो है 16 अक्टूबर के बाद आप इम्तिहान भी दे सकते हैं, उसमें भी आपको कामयाबी हासिल होगी। अगर आपको रिज़ल्ट आना है 16 अक्टूबर के बाद बुर्ज अकरम वालों का जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें भी इंशाल्लाह ताला उसको कामयाबी होगी। दिसंबर के बाद आप मुल्क से बाहर भी पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। तो बहुत सारी आसानियाँ होंगी। आने वाली वीडियोज़ में भी आपको गाइड करते रहेंगे कि क्या करना है आपने, क्या नहीं करना, कौन सा सदका करना है। फ़िलहाल आपने जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका और या कबीर या मतालू का विर्द करना और येलो सफ़ायर का स्टोन पहनना है आपने। अगर आप ये इलाज करेंगे तो आपके औलाद की भी खुशी हासिल होगी और औलाद की खुशी आपको डबल होगी। जिनके औलाद है उनका सुख मिलेगा इंशाल्लाह ताला आपको। ऐसे हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ। अच्छा, 7वें घर का मालिक जो है वो इस वक्त 12वें घर में मौजूद है। एक मैं आपको खुशखबरी दे दूं, 2 अक्टूबर को सितारा ज़ोरा आपके लगन में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल 12वें घर में मौजूद है तो कमज़ोर पोजीशन में है। 2 अक्टूबर को सितारा ज़ोरा आपके लगन में आ जाएगा, फिर आप शादी की पोजीशन बनेगी, आपकी शादी की डेट फिक्स करनी है अगर किसी ने, तो 2 अक्टूबर के बाद वो ज़रूर कर सकता है। उसमें उसको ज़रूर कामयाबी होगी। दूर दराज सफ़र करना चाह रहा है उसमें भी इंशाल्लाह ताला उसको फ़ायदा होगा। कोई ख़ानदान की तरफ से आपको कोई ठेका मिल सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकती है। अगर आपको कोई मुकदमा फंसा हुआ है ख़ानदान की तरफ से, उसमें भी आपको कामयाबी हासिल होगी इंशाल्लाह ताला। 2 अक्टूबर को सितारा ज़ोरा आपके लगन में आ जाएगा, बुर्ज अकरब में हो जाएगा। अब हम चलते हैं इनके 9वें घर की तरफ। 9वें घर का जो मालिक है बनता है सितारा कमर। कमर आपके इस वक्त 7वें घर में मौजूद है। कमर में आप बार बार बता रहा हूँ 2.25 दिन रहता है। कमर मूव करता रहता है। अब वो 8वें में आ जाएगा 2 दिन बाद, फिर वो 9वें में आ जाएगा। फिलहाल आपका जो है वो शुरू में आपका जो है सितारा कमर मजबूत पोजीशन में है। अगर आप दूर दराज सफ़र करना चाह रहे हैं पहले हफ्ते में, हफ्ते के पहले 2-3 दिन में, तो आपको ज़रूर सफ़र अच्छा रहेगा। 28 को ये 8वें में आ जाएगा। 30 को जो है वो 30 को या पहली को वो 9वें घर में आ जाएगा तो आपको ज़रूर फ़ायदे देगा, ज़ियारतें देगा, रूहानियत की तरफ लेके जाएगा आपको, कंस्ट्रक्शन का काम आपका करवाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा होगा। किराएदार की तरफ से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, साला साली की तरफ से आपको फ़ायदा हो सकता है, दूसरी शादी की पोजीशन आपकी बन सकती है। अगर किसी की पहली शादी ख़त्म हो गई है तो बहुत सारे फ़ायदे देगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। आपका 10वें का मालिक 11वें घर में। दोस्तों की तरफ से अगर गवर्नमेंट में कोई आपका दोस्त काम करता है उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। हुकूमत की तरफ से कोई एजाज़ हासिल हो सकता है। हुकूमत की तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपको मिल सकता है इस हफ्ते अगर मिलने जा रहा है। इज़्ज़त शोहरत आपकी बढ़ेगी, शिफा मिलेगी आपको। बाप की तरफ से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, काम मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी खुशियाँ हासिल हो सकती हैं इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। 11वां घर कमज़ोर है फ़िलहाल, इतना भी कमज़ोर नहीं है क्योंकि रेट्रोग्रेड है। तो सितारा तारत है, आपके 11वें घर का मालिक 11वें घर में आ जाएगा। लेकिन फिर भी दोस्त की तरफ से आपको हेक्टिक मिल सकता है, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, रुकावटें हो सकती हैं। इसके लिए आपने बुध के दिन जो है वो सदका करना है हर चीज़ का, और या मालिक को या दूसरों का विर्द करना है। और तिजारत के काम में भी आपने फ़िलहाल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, दोस्त के साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जब तक सितारा तारत रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होकर अपनी जगह पोजीशन तब्दील नहीं करता। ऐसे हम चलते हैं इनके लकी नंबर की तरफ। लकी नंबर जो है 9 आपके लिए बहुत लकी नंबर है। वाइट, रेड, चॉकलेट, ऑरेंज, येलो कलर जो है वो बहुत लकी है आपके लिए। अगर कोई ड्रेसेस वगैरह आप यूज़ करना चाह रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, आपको कहीं बेनिफिट्स हो वहाँ से, तो आप ये ज़रूर कलर्स यूज़ कर सकते हैं। लकी डे आपका मंडे एंड ट्यूसडे है। और लकी स्टोन जो है वो आप पर्ल पहन सकते हैं, येलो सफ़ायर पहन सकते हैं। ये 2 स्टोन जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत बेनिफिट्स देंगे। मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करे। बुर्ज कौस यानी सेगिटेरियस। सेगिटेरियस वालों के लिए 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक की क्या पोजीशन रहेगी, कौन सा सितारा इनका रेट्रोग्रेशन का कौन से घर में जा रहा है, कौन सा सितारा मजबूती की तरफ जा रहा है, तो हम सबसे पहले चलते हैं इनके लगन की तरफ। आपका जो लगन का मालिक है वो बनता है सितारा मुश्तरी। मुश्तरी इस वक्त आपके दूसरे घर में मौजूद है लेकिन रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ जब तक इसकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म नहीं होती तो ये कमज़ोर पोजीशन में रहेगा, नेगेटिव पोजीशन इम्पैक्ट्स देगा आपकी मंसूबात पे, और नेगेटिव रिजल्ट्स दिखाता है, रुकावटें पैदा करता है। तो आप घबराएं मत, इंशाल्लाह ताला आप अच्छे वक्त की तरफ जा रहे हैं। 16 अक्टूबर को आपकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा जवाल का है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अक्टूबर का महीने के बाद नवंबर का महीना जो है वो इनके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। आपका लगन भी मजबूत हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई हो जाएगा, आपके बहुत सारे जो मामलात फंसे हुए हैं
उसमें भी बहुत सारी आसानियाँ हो जाएंगी, रुकावटें दूर हो जाएंगी, बहुत मजबूती की तरफ जा रहे हैं सेगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्यूरियस और पाइसिस वाले, तो बहुत मजबूती की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। फिलहाल आपने करना क्या है, जब तक आपने पीली चीज़ का सदका देते रहना है, आपने येलो सफ़ायर वेयर करना है और या कबीरो या मतालो का विर्द करते रहना है। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। दूसरे घर का सितारा आपका बनता है ज़ोहल। ज़ोहल 10 अक्टूबर को जैसे ही रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होगा, आपको पैसा, आपका जो फंसा हुआ आपको पैसा मिल सकता है, फॉरेन एक्सचेंज के काम से आपको फ़ायदा हो सकता है, ट्रेडिंग से आपको फ़ायदा हो सकता है और स्टॉक एक्सचेंज से आपको फ़ायदा हो सकता है, करेंसी के काम से फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको ख़ानदान के साथ आपके कोई कानूनी मुआहदात फंसे हुए हैं, उसमें आपके लिए आसानियाँ होंगी। कोई घरेलू मामलात ख़राब हुए हैं तो उसमें भी आप इंशाल्लाह ताला आपकी आसानियाँ होंगी। तो बहुत, जब तक 2 सितारों की रेट्रोगेशन ख़त्म नहीं हो रही, जब तक ये मामला थोड़े रुकावटों की तरफ हैं, इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये रुकावटें रेट्रोगेशंस ख़त्म होंगी तो रुकावटें सारी आपकी दूर हो जाएंगी और आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। वो आने वाली वीडियोस में आपको गाइड करते रहेंगे कि क्या आपके लिए स्मूथ होगा और कहाँ भी आपको एहतियात करनी होगी। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। तीसरे घर का सितारा भी आपका सितारा ज़ुहल बनता है, तो वो भी इस वक्त दूसरे घर में मौजूद है। 10 अक्टूबर तक आपने वेट करना है, उसके बाद आपकी जॉब भी लग सकती है, इंटरव्यू देंगे, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, ट्रांसपोर्टेशन के काम में आपको फ़ायदा होगा, ज़राए आमदरफ्त के काम में आपको फ़ायदा होगा, बहन भाई के साथ काम करेंगे, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, ख़ानदान वालों के साथ काम करेंगे, उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। तो बहुत सारे मामला इनके अब सीधे होने की तरफ जा रहे हैं, कामों में आसानियाँ होने जा रही हैं इंशाल्लाह। चौथे घर की मनसूबात भी मैंने बताया कि नवंबर से सितारा मुश्तरी जो है वो जैसे ही मजबूत पोजीशन में आ जाएगा, उसके बाद आप प्रॉपर्टी का काम भी कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का काम भी कर सकते हैं, ज़राए आमदरफ्त का काम भी कर सकते हैं। आप जायदाद का काम करना चाह रहे हैं, वो सेल करना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट करी हुई होगी, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, गाड़ी बदल सकते हैं। जैसे ही ये सितारा मुश्तरी आपका अपनी पोजीशन रेट्रोग्रेशन से ख़त्म करके सीधी चाल में आ जाएगा, तो बहुत सारे मामला से इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है और इंशाल्लाह सितारे पोजीशन जैसे ही चेंज करते हैं तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे इंशाल्लाह आपकी लाइफ पर। ऐसे हम चलते हैं इनके पाँचवें घर की तरफ। पाँचवें घर का जो मालिक है वो आपका 10वें घर में मौजूद है। ज़रूर आपको, अगर आपको फैमिली सपोर्ट है, फादर की सपोर्ट होगी आपकी एजुकेशन में, आपकी क्या कहते हैं, आप मुल्क से बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, औलाद की खुशी हासिल होगी, बेटे की खुशी हासिल होगी, आपको इम्तिहान में कामयाबी होगी इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की, सातवें घर की तरफ। सातवां घर जो आपका बुर्ज जोज़ा बनता है आपका, और जो सितारा अतारद है वो फर्स्ट अक्टूबर को सॉरी, वो छठे घर में आपके, मतलब 6 नंबर में आ जाएगा, विरगो में आ जाएगा, आपके 12वें घर में आ जाएगा, सॉरी आपके 10वें घर में आ जाएगा आपके जो सितारा अतारद है। तो आपने बहुत ख्याल रखना है, तो रेट्रोग्रेड हो जाएगा 27 सितंबर को। आपने बहुत ख्याल रखना है, कोई डेट रखनी हो तो उसमें बहुत आपने सोच के समझ के हर चीज़ को देख के आपने डेट फिक्स रखनी है, कंसल्ट करके डेट रखनी है फादर से आपने अपने। और अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं तो आप उसको उसको आप अभी डिले कर दें, कोई बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो बुर्जे कौस वाले, उसको अभी आपने क्या कहते हैं डिले कर देना है। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने बुध के दिन हरी चीज़ का सदका देना है और या मालिको या कद्दूसों का व्रत करना है। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ होंगी इस पढ़ाई से, सदक़ात से। सदक़ात जो हैं वो बहुत सारी बलाओं को टालते हैं, बहुत सारी परेशानियों को दूर करते हैं, बहुत सारी रुकावटों को दूर करते हैं। तो आप ये इलाज करेंगे तो आपके लिए भी बहुत सारी आसानियाँ होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके नवें घर की तरफ। नवा घर जो है वो राजयोग बना हुआ है आपका। नवे का मालिक 10वें में, सितारा सूरज। तो सूरज अगर 10वें में हो तो बहुत सारे आपको फ़ायदे हासिल होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से काम करता है, किसी का प्रमोशन इस हफ्ते होना है तो उसमें ज़रूर उसको कामयाबी हासिल होगी। बहुत सारे इसको, अगर कोई हुकूमत की तरफ से कोई ठेका मिलने जा रहा है उसमें भी इंशाल्लाह ताला आसानी होगी, आला ओहदा मिल सकता है, एजाज़ मिल सकता है, मुस्तकबिल पेशा बन सकता है, आपका कोई मुस्तकिल पेशा बन सकता है, आपका कारोबार आपका बढ़ सकता है, क्योंकि सूरज जब 10वें घर में हो तो बहुत मजबूत पोजीशन में आपके बनाता है। और वैसे भी सूरज जो है वो 10वें घर में आपका फ्रेंड साइन है, तो आपको बहुत सारी कामयाबियाँ देगा, बहुत सारी आसानियाँ देगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। 11वें घर का मालिक जो है वो सितारा ज़ोरा बनता है। ज़ोरा आपके 2 अक्टूबर को 12वें घर में आ जाएगा, तो दोस्त के साथ आपने थोड़े एहतियात के साथ काम से चलना है और तिजारत के काम में आपने बहुत एहतियात करनी है। अगर आप लॉटरी लेना चाह रहे हैं अभी तो आप बिल्कुल हरगिज़ ना लें, आपके लिए नुकसान हो सकता है, रुकावटें पैदा हो सकती हैं।
जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका करें और या काफ़ी या गनियों का विर्द करें। इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मंसूबात बताना बहुत ज़रूरी है। मंसूबात के बगैर आपको कुछ नहीं पता होगा। लोग बता रहे होते हैं कि इस तारीख को ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो आप मंसूबात जब तक लोगों को नहीं पता होंगी, लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं होती है। आप लोग लोगों को अवेयर करें कि जायचा इस घर में क्या मजबूत है, क्या कमज़ोर है और कौन सी किस घर की क्या मंसूबात हैं। जब तक लोगों को पता नहीं होंगी, लोगों को नहीं पता चलता कि उनके लिए क्या ज़रूरी है। तो मंसूबात के साथ जायचे बताएंगे तो उसमें इंशाल्लाह ताला ज़रूर आसानियाँ होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके लकी नंबर की तरफ। लकी नंबर जो है इनका बनता है 9 बनता है, और लकी कलर जो बनता है इनका येलो बनता है, और जो डे बनता है वो थर्सडे बनता है। इंशाल्लाह ताला सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्यूरियस और पाइसेस वालों के लिए बहुत मजबूत पोजीशन बनने जा रही है। एक महीना रह गया है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला बहुत ही मजबूती की तरफ जाएंगे। और मेरी दुआ है अभी फ़िलहाल आप ये इलाज करें जो मैंने आपको बताया, पीली चीज़ वगैरह के, येलो सफ़ायर के। आप इलाज करेंगे तो आने वाली मज़ीद परेशानियों से आप बचे रहेंगे। मेरी दुआ भी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक की क्या सितारों की पोजीशन है, कौन सा सितारा है इनके कौन से घर में जाके फ़ायदा देगा और कौन से घर में एहतियात करनी होगी। सबसे पहले हम चलते हैं इनके लगन की तरफ। लगन का मालिक जो है वो आपका लगन में ही मौजूद है। 10 अक्टूबर को सैटर्न सीधा होने जा रहा है, तो आपका लगन बहुत मजबूती की तरफ जाने लगा है 10 अक्टूबर की तरफ। बुर्ज जद्दी वालों के लिए भी बेहतरी की तरफ आने लगे 10 अक्टूबर से, जैसी रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी। और बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको। जो आपके दबाव था, ज़हनी दबाव था, वो कम हो जाएगा। अगर आपको कोई जॉब पे प्रॉब्लम्स वगैरह थी उसमें भी इंशाल्लाह ताला बहुत आसानियाँ हो जाएंगी आपके लिए। क्योंकि जब लगन मजबूत होता है किसी बुर्ज का, तो उसका जायचे पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब आपकी सेहत ठीक रहेगी तो आपका हर काम ठीक रहेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा तो आप हर काम आसानी से कर सकते हैं। कोई फ़ैसला लेना हो तो वो फ़ैसले भी कर सकते हैं, सेल्फ डिसीजन मेकर भी हो जाते हैं। तो बहुत मजबूती की तरफ जाने लगे हैं। क्या कहते हैं, मुझे कैप्रिकॉर्न वाले, जद्दी वाले बहुत मजबूती की तरफ जाने लगे हैं। लगन इनका मजबूत होने जा रहा है बहुत जल्दी 10 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह ताला। फ़िलहाल अभी आपने काली चीज़ का सदका करना है, और रेट्रोग्रेड भी है तो उसके लिए आपने नीलम भी पहन सकते हैं। तो नीलम आपके लिए पहनना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। दूसरे का सितारा भी इनका क्या कहते हैं, जोहल बनता है। तो माल और दौलत से भी फ़ायदा होगा। ख़ानदान से अगर आपको कोई पैसा स्टक है तो वो भी आपको मिल सकता है। और उसके बाद आपको एक स्टॉक एक्सचेंज के काम में भी आपको फ़ायदा होगा, करेंसी के काम में भी इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। तो बहुत फ़ायदे की तरफ जाने वाले हैं बुर्ज जद्दी वाले भी इंशाल्लाह ताला। तो मजबूती की तरफ जाएंगे जब जैसे ही रेट्रोग्रेशन ये ख़त्म होगी। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। तीसरे घर का जो मालिक बनता है वो सितारा मुश्तरी बनता है आपका। तो सितारा मुश्तरी जो है आपके लगन में मौजूद है। तो अभी तो क्या कहते हैं वो रेट्रोग्रेड है, तो अभी आप सफ़र वगैरह ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई सफ़र कर रहे हैं आप करीबी, तो उसको थोड़ा डिले कर दें। कोई जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं तो डिले कर दें। जैसे ही मुश्तरी भी अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा तो इन चीज़ों में बहुत सारे आपको फ़ायदे होंगे। जॉब में, सफ़र में, ट्रैवलिंग में, ईच एंड एवरीथिंग, अखबार के कामों में, ज़राए आमदरफ्त के कामों में, ट्रांसपोर्ट के काम में। इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ भी है, और सितारों का जो इम्पैक्ट चेंज होगा उस पे आप पे जो पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा इंशाल्लाह ताला आपको। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। चौथे का मालिक जो है वो आपके 9वें घर पे, 9वें घर में मौजूद है। तो अगर कोई आपको जायदाद वगैरह कोई खरीद सेल करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं, कोई रेंट पे रहता है, तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा अभी, क्योंकि बेहतर पोजीशन बनी हुई है। ज़राअत के काम से आपको फ़ायदा हो सकता है। कोई स्कूल वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। कोई एनजीओ बना के किसी गरीबों की मदद करना चाह रहा है तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी उसको बहुत फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल चौथा घर भी आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है। पाँचवें घर की तरफ चलते हैं। पाँचवा घर इनका कमज़ोर है क्योंकि राहु आपके पाँचवें घर में मौजूद है। लिहाजा काली चीज़ का सदका करें, या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करें, कामयाबी होगी इंशाल्लाह ताला। जैसे ही रेट्रोग्रेड रेट्रोग्रेड तो रहते ही हैं ये, तो जैसे ही राहु अपना घर तब्दील करेगा तो आपको बहुत फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह ताला। अभी फ़िलहाल आपको जो मैंने रेमेडी बताई है, आप ये रेमेडी करेंगे तो इम्तिहान में आपको इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी। ऐसे ही हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। सातवें का जो मालिक है अभी फ़िलहाल आपका छठे घर में मौजूद है।
और 2 सवा 2 दिन बाद अपनी पोजीशन चेंज करके आपका 7वें घर में आ जाएगा। 2 दिन 3 दिन बाद अगर आप कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं इस हफ्ते, तो आप ज़रूर डेट फिक्स कर सकते हैं जुमेरात के बाद। तो आप ज़रूर डेट फिक्स वगैरह कर सकते हैं अपनी। और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने जा रहे हैं तो जुमेरात के बाद अपना कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर सकते हैं। कोई दूर दराज सफ़र करना चाह रहे हैं तो शुरू के 3 दिन आप ना करें, जुमेरात के बाद करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और शादी अगर आपकी है तो जुमेरात के बाद बहुत बेहतर रहेगी, डेट फिक्स आपकी बहुत मजबूत रहेगी इंशाल्लाह ताला, जब ये कमर आपका 7वें का मालिक 7वें में आ जाएगा। ऐसे हम चलते हैं कि 8वें घर की तरफ। 8वें का सितारा कमज़ोर पोजीशन में, क्योंकि 8वें की मंसूबात ख़राब होती हैं। मंसूबात ख़राब है तो वो सितारे को भी कमज़ोर करता है। तो लाल चीज़ का सदका करना है आपने, और या मालिको या कद्दूसों का विर्द करना है। ऐसे हम चलते हैं इनके 9वें घर की तरफ। 9वां घर जो है उसका सितारा अतारत बनता है। अतारत आपका रेट्रोग्रेड हुआ है तो बहुत ख्याल से आपने चलना है। अभी कोई सफ़र वगैरह नहीं करने, अभी डिले करना है आपने। नमाज़ पढ़ें, नमाज ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि 9वां घर जो होता है वो रूहानियत का भी होता है। तो नमाज बहुत ज़रूरी है, सोच विचार में डालता है अतारत। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वें घर की पोजीशन आपकी बहुत मजबूत बनी हुई है, क्योंकि 10वें का मालिक आपके 10वें घर में ही है। 2 अक्टूबर को वो आपके 11वें घर में आ जाएगा, वो भी राजयोग है। लेकिन आपको बहुत फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट वालों को बहुत सारे एजाज़ हासिल हो सकते हैं। कोई सितारा इम्तियाज़ भी मिल सकता है किसी को। मतलब कहने की बात ये है, सितारा इम्तियाज़ तो अब मिल गए हैं, लेकिन अब कहीं कहीं काम करते हैं उसमें आपको एक एग्जाम्पल दिए कि वहाँ आपको फ़ायदा हो सकता है, तरक्की मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। मुस्तकबिल में आपको कोई पेशा आपका बन सकता है जो आपको परमानेंट बन सकता है आपका। और तरक्की भी मिल सकती है इंशाल्लाह ताला। आपका 10वां घर इस हफ्ते इतना मजबूत है। ऐसे हम चलते हैं कि 11वें घर की तरफ। 11वें घर थोड़ा मोहतात रहना है आपने। केतु मौजूद है तो उसका आपने बहुत ख्याल रखना है। आयत करीमा का विर्द करना है। तिजारत के काम में अभी अगर आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, और दोस्त के साथ कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट अभी बिल्कुल नहीं करनी है। तो ओवरऑल मिक्स रिजल्ट हैं। अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा होने जा रहा है बुर्ज जद्दी वालों के लिए भी। बहुत सारे कामों में आसानियाँ होंगी, बहुत सारी चीज़ों में आसानियाँ होंगी। जो पिछले 8-10 महीने आप लोगों ने परेशानियाँ देखी हैं, तो इंशाल्लाह ताला अक्टूबर के बाद जो है वो आप खुशियाँ भी देखेंगे। मेरी दुआ भी, आप लोग खुशखबरियाँ भी मिलेंगी आपको बहुत सारी। बहुत सारे कामों में आपकी आसानियाँ होंगी। आपका जो लकी नंबर है वो बनता है आपका 7, और जो आपका डे बनता है वो आपका बनता है सैटरडे। सैटरडे दिन आप सदका भी दे सकते हैं, और वो काम शुरू करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और स्टोन पहनना चाहें तो आप नीलम का स्टोन जो है वो आप वेयर कर सकते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज दल्लू जन एक्यूरियस। एक्यूरियस वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक की क्या पोजीशन रहेगी। हम चलते हैं इनके लगन की तरफ। मैंने लास्ट वीक भी आपको ये बात बताई थी कि एक्यूरियस वालों की पोजीशन बहुत ही कमज़ोर पोजीशन चल रही है। सितारा ज़ोहल भी आपके 12वें घर में है, मुश्तरी भी आपके 12वें घर में है, फिर रेट्रोग्रेड भी हुआ है, फिर आपका मंगल भी 8वें घर में है, सूरज भी आपके 8वें घर में है। अभी अतारत भी आपका रेट्रोग्रेड हो गया और वो भी 8वें घर में आ जाएगा। तो बहुत ही कमज़ोर पोजीशन चल रही है मुझे एक्यूरियस वालों की। तो एक्यूरियस वालों ने बहुत सारे मामलात में ध्यान से चलना है। कहीं आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है। आपको पता है ज़हनी दबाव बहुत होता है। सूरज आपका छठे घर 8वें घर में है, अतारत भी आपका 8वें घर में आ जाएगा। तो 8वां घर तो आपका बहुत कमज़ोर हो जाएगा। बहुत 3 सितारे, अतारत, मंगल, सूरज, ये तीनों ख़राब हो जाएंगे 8वें घर में आके। तो सोच विचार बहुत देता है, परेशानियाँ बहुत देता है, फजूल की लड़ाइयाँ, झगड़े, गुस्सा। तो ये बीमारी, आपने गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है। तो बहुत कमज़ोर पोजीशन बनी हुई है। दूसरे का मालिक भी आपका 12वें घर में, फिर आपका तीसरे का मालिक भी। दूसरे का मालिक मालो दौलत का भी होता है, मनसूबात होती हैं, तो उसमें भी आपको भी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। ट्रेडिंग्स में भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, नुकसान हो सकता है आपको। बहुत कमज़ोर पोजीशन बनी हुई है। फिर तीसरे का मालिक जो है वो भी आपका 8वें घर में मौजूद है। इसके लिए आपने लाल चीज़ का सदका करना है। मंगल के दिन, हफ्ते के दिन काली चीज़ का सदका करना है। चौथे घर में देखें राहु आया हुआ है, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जो उनका एक फार्मूला है, राहु केतु जिस घर में बैठते हैं उसकी मंसूबात को ख़राब करते हैं। तो आपने कोई जायदाद का काम नहीं करना, कोई ज़रा आमदोरफ्त का काम नहीं करना, गाड़ी नहीं बदलनी फ़िलहाल अभी आपने, जब तक ये पोजीशंस आपके जायचों की चेंज नहीं होती।
आपका तीसरे का 5वें का मालिक भी फिर आपका छठे घर में आ जाएगा अभी 1 अक्टूबर को। फिर आपका 7वें का मालिक भी आपका 8वें घर में आ जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो मेरी दुआ है बुर्ज दल्लू वालों के लिए, मेरा खुद का भी एक्यूरियस है, मेरे बड़े भाई का भी एक्यूरियस है। तो हम अपने लिए भी दुआ करते हैं, आप लोगों के लिए भी दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानियाँ करे, हमारे लिए भी आसानियाँ करे, परेशानियों से दूर करे। तो नवंबर के बाद पोजीशन बेहतर होना जारी है। बुर्ज एक्यूरियस वालों की सितारे पोजीशन चेंज करेंगे, अपनी सूरज अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, मंगल अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा नवंबर के बाद। तो हमारी पोजीशन भी बेहतरी की तरफ जाएगी इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआ भी है आप लोगों के लिए, आसानियाँ पैदा करें। पीली चीज़ का सदका भी करें जुमेरात के दिन, और या कबीर या मतालो का विर्द भी करें। और आप येलो सफ़ायर भी पहन सकते हैं, ज़रकून भी पहन सकते हैं। केतु आपके 10वें घर में है, तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई है तो उसको भी बहुत एहतियात करना होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह मियाँ अभी भी आसानियाँ करे, लेकिन नवंबर के बाद बहुत ज़्यादा आसानियाँ होने जा रही हैं क्यूरियस वालों के लिए भी, और बहुत सारी परेशानियों से दूर हो जाएंगे, रुकावटें दूर हो जाएंगी। तो इनका जो लकी नंबर है, लकी नंबर इनका बनता है 3, और जो इनका लकी डे बनता है वो बनता है सैटरडे और थर्सडे, और जो लकी कलर बनता है वो बनता है ब्लैक एंड येलो। इंशाअल्लाह ताला दुआ है बहुत सारी आसानियाँ हों आपके लिए, परेशानियाँ दूर हों। बहुत सारे मामलात अभी ख़राब हुए हैं, बहुत एहतियात से चलना है। इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने अभी कहीं नहीं करनी, ना प्रॉपर्टी में, ना करेंसी के काम में, ना ट्रेडिंग के काम में, किसी में भी आपने भी सफ़र भी नहीं करना है। फॉर अ बिज़नेस आपने ट्रैवलिंग्स भी नहीं करनी है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में आपको गाइड करेंगे कि कौन सा काम कब करना आपके लिए बेहतर रहेगा। बुर्ज हूद यानी पाइसेस, बुर्ज हूद वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक की पोजीशन क्या रहेगी सितारों की, कौन सा सितारा अपना घर तब्दील कर रहा है और कौन सा सितारा रेट्रोग्रेशन होने जा रहा है, तो हम बताएंगे इस वीडियो में आपको। सबसे पहले हम चलते हैं कि लगन की तरफ। जो आपका लगन का मालिक है वो इस वक्त 11वें घर में मौजूद है, लेकिन रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है। रेट्रोग्रेड जब कोई सितारा होता है तो वो मनसूबात को ख़राब करता है उस घर की। तो 16 अक्टूबर को सितारा मुश्तरी जो है वो सीधा होने जा रहा है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपका लगन बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत सारे कामों में आपकी आसानियाँ हो जाएंगी, आपकी सेहत बेहतरी की तरफ जाएगी। कोई जॉब में आपके रुकावटें चल रही हैं, कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। अक्टूबर का एक महीना है, अक्टूबर के महीने के बाद आपके कामों में बहुत आसानियाँ होने जा रही हैं। सितारा ज़ोहल भी 10 अक्टूबर को सीधा हो जाएगा, 16 को मुश्तरी भी सीधा हो जाएगा, उसके बाद जवाल से भी नवंबर में ख़त्म हो जाएगा। तो बुर्ज हूद वालों के लिए भी पोजीशन जो है वो बहुत बेहतर होने जा रही है जैसे ये दो सितारे सीधे हो जाएंगे। इसके लिए आपने करना क्या है, सितारा मुश्तरी के लिए आपने पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात के दिन, या कबीर हो या मतालो का विर्द करना है, और येलो सफ़ायर वेयर करना है। आपने येलो सफ़ायर वेयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये वेयर करेंगे तो बहुत से मामलात और रुकावटें इंशाल्लाह ताला आपकी दूर होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। दूसरे घर का जो मालिक बनता है वो सितारा मंगल बनता है। मंगल आपके इस वक्त 7वें घर में मौजूद है। तो दूसरा घर बहुत मजबूत पोजीशन में, कोई आपका पैसा फंसा हो तो वो भी आपको मिल सकता है, कोई करेंसी के काम करना चाह रहा हो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है, एक स्टॉक एक्सचेंज के काम में भी आपको फ़ायदा हो सकता है जो कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है अभी इन कामों में, जो कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त आपका सितारा मुश्तरी और ज़ुहल दोनों ही सितारे जो हैं वो इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में हैं। तीसरे घर की तरफ चलते हैं। तीसरे घर में सितारा राहु मौजूद है, नहस होके पड़ा हुआ है, तीसरे घर की मनसूबात को ख़राब कर रहा है। बहन भाइयों के साथ कोई मसले मसाइल हो सकते हैं, और जॉब में आपको कोई परेशानी हो सकती है, रुकावट पैदा हो सकती है अगर आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, तो अपने या फत्ताहु या रज़ाकू का विर्द करना है, और हफ्ते के दिन काली चीज़ का सदका करना है। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। चौथे घर का जो मालिक है वो आपका इस वक्त तो 8वें घर में मौजूद है। कोई प्रॉपर्टी के लिए आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो 27 सितंबर को ये रेट्रोग्रेड भी हो गया है, फिर उसके बाद तो और नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, गाड़ी तब्दील नहीं करनी भी आपने फ़िलहाल, जब तक ये रेट्रोग्रेशन से ख़त्म नहीं होता। आने वाली वीडियोस में आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन फ़िलहाल आपने अभी कोई इन्वेस्टमेंट इन कामों में नहीं करनी, ना जायदाद में, ना प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में, ना स्कूल बनाने में, मदरसे बनाने में, इन मामलात में भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ऐसे हम चलते हैं इनके 5वें घर की तरफ। 5वें का जो मालिक है वो आपका चौथे घर में मौजूद है। वो तो सितारा कमर है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कमर जो है वो 2.25 दिन एक बुर्ज में रहता है, तो वो बुर्ज चेंज करता रहता है। फ़िलहाल आपका बहुत मजबूत पोजीशन में,
अगर कोई शुरू का दो या 3 दिन में आपको कोई रिज़ल्ट आना है तो इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी हासिल होगी, औलाद की खुशी भी हासिल हो सकती है आपको, औलाद से सुख भी आपको हासिल हो सकता है, इम्तिहान में भी कामयाबी हो सकती है, आला तालीम हासिल करने का कोई रिज़ल्ट आ रहा हो आपका उसमें भी आपको कामयाबी हासिल हो सकती है। ऐसे हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ। 7वें का मालिक जो है वो अतारत बनता है, अतारत आपका 8वें घर में है। तो अभी आपने फ़िलहाल कोई डेट फिक्स करना चाह रहा हो तो आप बिल्कुल भी अभी हरगिज़ ना करें, क्योंकि 8वें घर में मौजूद है 7वें का मालिक। तो उस अभी आपने बिल्कुल भी कोई डेट फिक्स नहीं करनी है, कोई शादी की तारीख रख रहे हो उसको अभी आप डिले कर दें, या मुल्क से बाहर जाना चाह रहा हो कोई बिजनेस ट्रिप्स वगैरह के लिए उसको भी अभी डिले कर दें, क्योंकि आपका 7वें का मालिक जो है वो इस वक्त 8वें घर में मौजूद है और रेट्रोग्रेड हुआ है। आ तो आपके ये 7वें घर में जाएगा लेकिन रेट्रोग्रेड रहेगा। जब सितारा रेट्रोग्रेड होता है तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है आपको। ऐसे हम चलते हैं इनके 9वें घर की तरफ। 9वां घर जो है वो उसमें सितारा केतु मौजूद है, तो 9वें घर की मंसूबात को भी ख़राब कर रहा है। इसके लिए आपने करना क्या है, अपने आयात करीमा का पूरे हफ्ते विर्द करते रहना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा विर्द कर सकते हैं आप ज़रूर करें, लाल चीज़ का सदका करते रहें। इंशाल्लाह ताला अब ये इलाज करेंगे तो 9वें घर की मंसूबात को भी मजबूत करेगा, क्योंकि इस वक्त केतु मौजूद है। केतु जिस घर में होता है उसकी मंसूबात को ख़राब करता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी आपने सफ़र नहीं करना पड़ा, बिजनेस ट्रिप्स अभी आपने डिले करना है, तो 9वां घर भी क्या कहते हैं सफ़र का भी होता है दूर दराज। अभी दूसरी शादी का अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं तो उसको भी अभी डिले कर दें जब तक केतु अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वें का मालिक भी सितारा मुश्तरी बनता है। मैंने शुरू में भी बताया कि सितारा मुश्तरी रेट्रोग्रेड है, तो जब तक ये रेट्रोग्रेशन ख़त्म नहीं होती तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी रुकावटें पैदा हो सकती हैं आपके कामों में। तो नवंबर के बाद इंशाल्लाह ताला आपकी पोजीशन बहुत मजबूत होने जा रही है। जैसे ही सितारे रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होंगे नवंबर के बाद बहुत मजबूत पोजीशंस बन जाएंगी इन 4 बुर्ज वालों की, एक्यूरियस की, कैप्रिकॉर्न की, सेजिटेरियस की और पाइसिस की बहुत मजबूत पोजीशंस बन जाएंगी और बहुत सारी आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला। इनका जो लकी नंबर है, लकी नंबर बनता है इनका 9, और जो कलर बनता है वो बनता है येलो। और क्या कहते हैं स्टोन आपको मैंने बता दिया, आप येलो सफ़ायर का स्टोन जो है वो वेयर कर सकते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और बहुत सारी वीडियोस आगे आएंगी इंशाल्लाह ताला। ईयरली प्रेडिक्शंस भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने लगा हूँ, बुर्जों की वीडियोस भी अपलोड करने लगा हूँ। तो मेरे चैनल को बिल्कुल सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।